तो चर्चा करते हुए पहुंच गए हैं छठे अध्याय पर, जिसका कि नाम है ध्यान योग, और श्लोक संख्या है 25। तो पहले मैं 24वां श्लोक पढ़ता हूं, जिससे कि हमें कंटिन्यूटी मिले कि ज़्यादातर 24 और 25 एक साथ ही किए जाते हैं, परंतु हमने इसको अलग अलग चर्चा करी है। तो पहली चीज़ फिर से दोहराते हुए, ज़्यादातर भूल जाते हैं कि हम लोग भगवद गीता क्यों सुन रहे हैं, हम आध्यात्मिक ज्ञान क्यों ले रहे हैं। ये हकीकत में क्या होता है, हम जब चर्चा करते हैं ना, तो हम बेसिक पॉइंट को भूल जाते हैं कि ये सारी चर्चा हमारी अर्थात आत्मा की प्रगति के लिए है। किसकी? आत्मा की प्रगति। आध्यात्मिक विज्ञान सारा का सारा एक ही चीज़ करता है कि वह आध्यात्मिक प्रगति कराता है। हम लोग सब जो हैं एक आध्यात्मिक पथ पर हैं, जिसे हम कहते हैं एक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। अंग्रेजी में कहते हैं वी आर ऑल ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी। और इस जर्नी के अंदर, इस यात्रा में सिर्फ मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर हमें दिया गया है जिसके अंदर कि हम इस आध्यात्मिक यात्रा के अंदर प्रगति कर सकते हैं। बाकी शरीरें जो हैं उसके अंदर ये प्रगति पॉसिबल नहीं है। एक्सेप्शंस, अपवाद नियम नहीं बनाते, रूल नहीं बनाते। तो गजेंद्र मोक्ष की चर्चा मत करिएगा, ठीक है ना। परंतु एक चीज़ ध्यान रखिए कि 99.99999% प्रगति सिर्फ किसमें होती है? मनुष्य शरीर में। और ये मनुष्य हो सकता है कि दूसरों की प्रगति करा दे, तो दूसरे योनियों के अंदर है। जैसे कि एक पेड़ है जो कि फूल देता है, तो एक मनुष्य जो कि आध्यात्मिक यात्रा में है, वो क्या करेगा? उस फूल को तोड़कर उस फूल को भगवान श्री कृष्ण को, राधा कृष्ण को, श्री गौर निताई को अर्पण करता है। तो उसमें उस फूल का भी क्या होता है? उस पेड़ का भी भला हो जाता है। उसका मतलब वो उस योनि के अंदर भी रहकर प्रगति कर पाता है। परंतु स्वतः वो प्रगति करना चाहे तो नहीं कर सकता। क्या वो स्वतः फूल टूटकर भगवान के चरणों में जा सकता है? नहीं। तो आपको लगाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम लोग सब जब हम पैदा होते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो हम लोग हकीकत में मनुष्य कहलाने लायक नहीं होते। उस टाइम हमारा आकार मनुष्य का जरूर होता है, परंतु हम मनुष्य कहलाने लायक नहीं होते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मनुष्य वो योनि में, हमने क्या बताया आपको कि पशु और अन्य योनियों के अंदर, अन्य योनि में आप जो ये आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे हैं, हम लोग सब जो आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे हैं, उसमें हमें यात्रा करने के लिए क्या चाहिए होता है? वाहन। क्या चाहिए? तो एक ही वाहन ऐसा है जो आत्मा को मिलता है, जिसके अंदर की वो आध्यात्मिक यात्रा पे प्रगति कर सकता है, और वो उस यान का नाम है मनुष्य। क्या है उसका नाम? मनुष्य। और ये चीज ध्यान रखिएगा इस चीज का। और भौतिक क्या है? भौतिक विज्ञान जो है, जो शास्त्रों के अनुसार बताया गया है, उसका कार्य है कि इस यान को ठीक ठाक हालत में रखे, जिससे कि हम अर्थात मनुष्य इसके अंदर प्रगति कर सकें आध्यात्मिक यात्रा में। भौतिक यात्रा नाम की कोई चीज ही नहीं होती। अब बताइए, गाड़ी यात्रा करती है कि आप यात्रा करते हैं? बताइए। हैं प्रभु? आप यात्रा करते हैं, आप गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो आप बोले रिमोट से चलाता हूं मैं तो गाड़ी, परंतु भाई गाड़ी को ऐसी दौड़ाता रहता है क्या? वो तो बच्चे करते हैं। वो तो कौन करते हैं? बच्चे दौड़ाते हैं ना, रिमोट की गाड़ी को इधर उधर घुमा रहे हैं। अब भाई क्या कर रहा है? बोले जी खेल रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अच्छा, तो जा कहाँ रहा है? बोले कहीं नहीं। तो आप रिमोट से भी चलाएं, यदि आप उसमें ना बैठे हों या कोई सामान ना हो जिसको आपको कहीं पहुंचाना हो, तो यह यान बेकार है। तो इसी तरीके से
ये ध्यान रखिएगा, जब हम पैदा होते हैं तो उस टाइम हम स्थिति में नहीं होते कि हम इस यान का सदुपयोग कर सकें। और सदुपयोग क्या है? अपनी आध्यात्मिक यात्रा के अंदर प्रगति, द प्रोग्रेस इन आवर स्पिरिचुअल जर्नी। और जर्नी का प्रोग्रेस करके पहुंचना कहां है? भगवत धाम। कहां? भगवत धाम। भगवत धाम का अर्थ क्या है? भगवत धाम क्या है? कई बार लोग इस प्रश्न करते हैं कि भगवत धाम है क्या? अरे भगवत धाम वो जगह है जहां की 100% स्वयं और सब कोई भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। और ये बड़ी अजीब जगह है। तो हकीकत के अंदर यदि आप 24 घंटे हर क्षण किस में लगे हैं? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आप कहाँ हैं? वैकुंठ धाम में हैं। हाँ जी, ये ध्यान रखिएगा। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे तो पहली बात तो क्या हुआ कि आप मनुष्य ही नहीं हैं, क्योंकि प्रगति कौन नहीं कर पाता? मनुष्य को छोड़कर आध्यात्मिक प्रगति कौन नहीं कर पाता प्रभु जी? बाकी सारी योनियां, बाकी योनियों को मैं सिंपल वर्ड में कह दूं, बाकी सब यान। क्या है? बाकी सब यान, बाकी योनियों में नहीं कर सकता प्रगति। तो मनुष्य जब पैदा होता है, जब वो आत्मा मनुष्य का शरीर धारण करती है, तो उस टाइम क्या होती है? वो लोग कहते हैं बच्चे जैसा है, मासूम। अरे मासूम नहीं है भाई, वो बेवकूफ़ है। क्या है? वो मूर्ख है। वो क्या है प्रभु जी? मूर्ख है। मूर्ख होना और मासूम होने में जमीन आसमान का फर्क है। जब भी क्या कहते हैं शास्त्र? शास्त्र कहते हैं कि माता पिता की इच्छा ये होनी चाहिए कि जो आत्मा ये योनि प्राप्त करे। योनि कब से शुरू होती है? माँ के गर्भ से ही योनि स्टार्ट हो जाती है। बताइए, आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, वो गाड़ी कब शुरू होती है बताइए? हरीश प्रभु, फैक्ट्री में, है ना प्रभु जी? कहाँ शुरू होती है? अगर फैक्ट्री में नहीं बनेगी, अब फैक्ट्री में, साइकिल की फैक्ट्री में कार बनेगी? नहीं बनेगी। कार की फैक्ट्री में ही कार बनेगी। परंतु एक फैक्ट्री है, क्या उसमें साइकिल नहीं बन सकती है? आदरणीय प्रभु, बन सकती है। इसी तरीके से माता पिता जो हैं ये फैक्ट्री बनाने वाले हैं। माँ का गर्भ जो है वो फैक्ट्री है। क्या है वो? अगर वहां तैयारी नहीं करी गई तो आगे आप सोचते हो मनुष्य बन जाएगा? आज आप लोग क्यों स्ट्रगल करते हो इतना? आप क्यों इतनी मेहनत करते हो कि आपके माँ का जो गर्भ था वो बना तो था मर्सिडीज निकालने के लिए, परंतु निकला क्या उसमें से? साइकिल। क्या निकली? साइकिल। और वो भी कैसी? जिसके गोल टायर नहीं थे, ऐसे थे, स्क्वायर। तो चलेगी वो? नहीं चलेगी। तो जैसे पैदा हुए थे वैसी शरीर त्याग दिया। और लोग सोचते हैं प्रोग्रेस कर ली, मैंने घर बनाए, मेरे हर जगह घर हैं, मेरी गाड़ियां हैं, मेरे पास पैसा है, मेरे परिवार है, मैं देखो बच्चों को कैसे पाला है। जैसे पशु को पालते हैं ऐसे उनको पाला है, क्योंकि तुमने भी प्रोग्रेस नहीं करी और ना ही बच्चों ने प्रोग्रेस करी। तो इसीलिए ये चीज ध्यान रखिएगा। हमें पशु, किस दिन हम मनुष्य बनते हैं? जिस दिन हम मनुष्य वाले कार्य करते हैं। और मनुष्य का कार्य क्या है? आता तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, अब उस ब्रह्म को जानने की कोशिश करे। ब्रह्म का अर्थ क्या है? सिंपल, उस परम सत्य को जानने की कोशिश कर। क्या कर? उन परम सत्य को जानने का कोशिश कर। नहीं, तुम्हारे पास तो 50 चीजें हैं, है ना? विडंबना कि क्या करूं, आध्यात्म लूं, भौतिक लूं, क्या करूं? अच्छा, गाड़ी आई है, जाना है प्रभु जी, उसमें बैठूं नहीं बैठूं, चलाऊं नहीं चलाऊं, सोचता है कपिल ऐसे? जब दिल्ली से यहाँ नहीं आते हो तो ऐसे सोचते हो गाड़ी में चलूं नहीं चलूं? क्या करते हो? सीधी गाड़ी में बैठते हो, जानते हो गाड़ी बनी इसलिए मुझे पहुंचाने के लिए। तो इसमें कैसी विडंबना? इसमें कैसी विडंबना? यही बात अब चर्चा चल रही है भगवद गीता के अंदर। भगवान जो बात कर रहे हैं वो यही बता रहे हैं। पूरी भगवद गीता इसीलिए बनी है। जैसे अभी मैं बता दूं आपको, मेरे से एक प्रश्न किया
ये पीछे जब इंटरव्यू हुआ था तो एक ने पूछा कि कर्म बड़ा या धर्म, क्या कर्म बड़ा या धर्म? तो मैंने क्या उत्तर दिया? मैंने कहा ये उस हिसाब हुआ कि आप व्यक्ति से पूछ रहे हो गाड़ी चलाना बड़ा हुआ या गाड़ी चलाने के जो ट्रैफिक के नियम है वो बड़े हैं। कौन से बड़े हैं बताओ? आप एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। बगैर ट्रैफिक नियम जाने तुम गाड़ी चलाओगे तो क्या होने वाला है बताइए? गाड़ी के नियमों को जाने बगैर गाड़ी चलाओगे, क्लच की जगह ब्रेक दबाओगे, एक्सीलेटर की जगह क्लच दबाओगे, गाड़ी चलेगी प्रभु जी? इसी तरीके से कर्म होने चाहिए धर्म के अनुसार। किसके अनुसार? तो इनको अलग कर देते हैं लोग, क्योंकि वो धर्म को क्या समझते हैं? सिर्फ अगरबत्ती हिलाना है जी। गाड़ी में बैठना गाड़ी को चलाने का पहला तरीका है ना प्रभु जी। आपको कोई बोले हाँ जी गाड़ी चलाना सीखो और आप पीछे वाली सीट में बैठ जाओगे, क्या होने वाला प्रभु जी? क्यों बोले नहीं आगे बैठो? अरे यार क्या आदमी बात कर रहा तू, पीछे बैठा हूं या आगे बैठा हूं, दोनों स्थिति के अंदर बैठा तो हूं। नहीं बेटा, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। क्या है? तो इसी तरीके से बैठने से गाड़ी चल जाएगी? नहीं चलेगी। ये एक पूरा प्रोसेस है। इसी तरीके से जो हम पूजा भी करते हैं, जो व्रत करते हैं, ये एक पूरा प्रोसेस है। क्या है ये अलग अलग, यह पूरी बॉडी कंप्लीट कब मानी जाती है? जब सारे अंग जो हैं वो चल रहे हों। और हैंडीकैप्ड कब होती है? हैंडीकैप्ड को विकलांग कहते हैं ना। विकलांग कब होती है? जब कोई अंग प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। तो इसलिए आप लोगों को सबको ये याद करा रहा हूं दोबारा, एक अलग तरीके से इस चीज़ को आज मैंने डील किया है कि मनुष्य बनो। और मनुष्यों का एक ही कार्य है। क्या है? कि वो आध्यात्मिक यात्रा पे आगे बढ़े। नहीं जी मेरी अम्मा है उससे बात करनी है, कर ले, करता रहे। देखते तेरी अम्मा कितने दिन बचाएगी तेरे को, हैं? शरीर त्यागने के लिए तैयार रहे। शरीर कभी भी त्यागना पड़ेगा। कब पति बचाएगा, कब पत्नी बचाएगी, कब बच्चे बचाएंगे, हैं? बचा पाया आज तक कोई? इस यात्रा में एक चीज़ है, जबरदस्ती गाड़ी से उतार दिए जाते हो। क्या कर दिए जाते हो? जबरदस्ती गाड़ी से उतार दिए जाते हो। समय आता है तो कितना भी चिल्लाते रहो, उतार दिए जाओगे। और उसी उतारने को हम क्या कहते हैं? मृत्यु। क्या कहते हैं उसको? उसको हम कहते हैं डेथ है। डेथ, इट इज द डेथ। डेथ ऑफ दैट व्हीकल, नॉट योर डेथ। अगर गाड़ी चेंज करो प्रभु जी आप, जैसे आपको एयरपोर्ट जाना है कहीं हवाई जहाज में, तो आप क्या किससे जाते हो? घर से हवाई जहाज में उड़ते हो? नहीं। आप घर से क्या करते हो? पैदल चलते हो पहले, फिर गाड़ी में बैठते हो, फिर गाड़ी से एयरपोर्ट में जाते हो, एयरपोर्ट से आप गाड़ी को चेंज करके किसमें जाते हो? हवाई जहाज में। समझ में आया प्रभु जी? इसी तरीके से वो जो चेंज ओवर है, उस चेंज ओवर को क्या कहते हैं? मृत्यु। क्या कहते हैं प्रभु? उस चेंज ओवर को मृत्यु कहते हैं। अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो आप चल तो सकोगे, परंतु गाड़ी में नहीं जा सकोगे। नहीं जा सकोगे ना। फिर हवाई जहाज से कैसे जाओगे? तो मृत्यु के समय ही पता लगता है कि नीचे गए कि ऊपर गए। कहा नीचे का मतलब मनुष्य योनि को त्याग दिया और अन्य योनियों में चले गए जहाँ प्रोग्रेस नाम की चीज़ ही नहीं है। मैं यहाँ दुखों की बात ही नहीं कर रहा, मैं यहाँ जो उसकी बात ही नहीं कर रहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ कि तुम्हें मनुष्य शरीर मिला क्यों है। आज हम तो इस पर चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य शरीर मिला क्यों, व्हाट इज़ द पर्पस। वैसे यही पीछे मेरी चर्चा हुई एक और, उसके अंदर होलिस्टिक लीडरशिप पे बात हुई। इस पे हुई होलिस्टिक लीडरशिप का मतलब पूर्ण। तो मैंने उससे उन व्यक्ति से यही कहा, मैंने प्रभु जी जब व्यक्ति ही पूर्ण नहीं होगा तो लीडर कैसे बन जाएगा वो पूर्ण? अपूर्ण व्यक्ति प्रभु जी पूर्ण लीडर कैसे बन सकता है? बताइए आप मुझे। बन सकता है? कैसे बनेगा? तो वह तो व्यक्ति में पूर्णता आनी चाहिए।
तभी तो वो व्यक्ति आगे चल के लीडर जब बनेगा तो उसमें पूर्णता होगी, नहीं तो पूर्णता कैसे होगी? वो अधूरा। अरे, और जिसमें अध्यात्म नहीं है, ये बोलते हुए मुझे जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं हो रही, क्योंकि भागवत कहता है जिसका पूर्ण व्यक्तित्व नहीं है, मैं अंगों की बात नहीं कर रहा यहां, किसकी बात कर रहा हूं? व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व बनता है चेतना से, अवेयरनेस से। जिसके पास ये दोनों ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक और भौतिक। आप बोले भौतिक ज्ञान की क्या जरूरत है? भाई खाओगे तो भौतिक ज्ञान तो चाहिए ना बनाने के लिए। उस भौतिक ज्ञान को फिर आप बना के जब आहार बनाते हो, उसको भगवान को लगाते हो, तब वो पूरी प्रोसेस क्या बन जाती है? भक्ति बन जाती है। क्या बन जाती है? नहीं तो भुक्ति हो जाती है। क्या होती है? वही प्रोसेस जब भगवान को अर्पित की जाती है तो वो भक्ति बनती है, और वही प्रोसेस जब स्वयं की इंद्र तृप्ति के लिए होती है उसको कहते हैं भुक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? भुक्ति। ये तो इसीलिए ये किंचित भी मात्र इसमें संदेह नहीं कि उसको जो भागवत कहती है द्विपद पशु है। क्या है वो? द्विपद पशु। मनुष्य शरीर है परंतु चेतना जानवर की है, क्योंकि आध्यात्म के बारे में वो जानते हैं। पूजा पाठ करता हूं तो वो क्या होता है? तो बड़े जानवर हैं जो कि मंदिर में ही रहते हैं। तुम तो मंदिर में ही रहते होगे इतने, जितना एक छिपकली 24 घंटे मंदिर में रहती है। बता, रह पाते हो हरीश तू 24 घंटे? उसको बोलना चाहिए हाँ, क्योंकि मंदिर कहाँ है? अंदर के बाहर है? बता ना, अंदर है। इसी को तो इंटरनलाइजेशन कहते हैं। अभी बाहर ढूंढ रहे हो, बाहर नहीं ढूंढना, अंदर ढूंढो, अंदर। क्योंकि कहाँ बैठे हो तुम? शरीर के अंदर। किसके अंदर? शरीर के अंदर। आप नहीं देखते जब गाड़ी में देख रहे होते हो प्रभु जी, तो आप ऐसे कई बार जब काली से कांच हो तो कैसे करते हो? झांक के देखते हो अंदर कौन है? हैं? कौन है भाई? तो इस तरीके झांक के देखो ना कौन है। क्या करो? झांक के देखो कौन हूं मैं। झांको। कुत्ता भी देखता है, परंतु उसके देखने में और इंसान के देखने में फर्क होता है कि नहीं होता? बताइए। अब वो देखना जो है वो फर्क किस लिए आया? बताओ, एक वर्ड बताओ। उस देखने में फर्क क्या है? किसका फर्क है? कुत्ते के देखने में और इंसान के देखने, मनुष्य के देखने में क्या फर्क है? बताओ। और सिंपल, ज्ञान। एक डॉक्टर के देखने में और हमारे देखने में क्या फर्क है? इसी को कहते हैं शास्त्र चक्षु। क्या कहते हैं इसको? शास्त्र चक्षु। ज्ञान के चक्षु। शास्त्र का मतलब क्या है? ज्ञान। ज्ञान के चक्षु से देख। किसके चक्षु से देख? ज्ञान के चक्षु से देख। तो यही हम भागवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं कि हम उन ज्ञान के चक्षुओं को पैदा कर सकें। अभी हम अंधे हैं। अभी हम क्या शुरू का मंत्र क्या है? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसका मतलब मैं घोर अंधकार में पैदा हुआ। किससे पैदा हुआ? घोर अंधकार में। और गुरु ने क्या दिया मुझे? शास्त्र। चक्षु तो थे, चक्षु थे प्रभु जी। जब अंधेरा होता है घोर, चक्षु होते हैं कि नहीं होते? बताओ। चक्षु हैं परंतु यूजलेस, देख नहीं सकते। जो देखने की वस्तु है देख नहीं सके। जैसे बीमार है और अंधेरा है जबरदस्त, पता लगा जहर आ गया है, काट लिया सांप ने, जहर है, अंधेरा है, बोलते हैं कि यहीं पड़ा है इसके अंदर ही उसका एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? उसका इलाज, कोई दवा पड़ी हुई है। अब अंधेरे में नजर नहीं आएगी तो क्या करना पड़ेगा? उजाला करना पड़ेगा। इसी तरीके से क्या होगा? चक्षु के सामने बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मनुष्य के लिए, शास्त्र लगाने पड़ेंगे। तो क्या बन जाते हैं उसके? फिर वो चक्षु क्या बन जाते हैं? शास्त्र चक्षु बन जाते हैं। उससे देखना पड़ेगा सारी चीजों को। जिसके पास शास्त्र नहीं है उसके पास चक्षु होते हुए भी वो अंधा है। जैसे हमारा एक बहुत बड़ा क्रिकेटर हुआ करता था, उसकी एक आंख पत्थर की थी। क्या थी? एक आंख पत्थर की थी। यहाँ दोनों आंखें पत्थर की हैं लोगों की। आप देखोगे लोग कहेंगे नहीं नहीं देख सकता हूं मैं। क्या देख सकता है? तेरे पास तो शास्त्र लगा ही नहीं सामने। चक्षु होने चाहिए, शास्त्रों से बने होने चाहिए, नहीं तो तू अंधा है। अंधा कैसे है?
बताइए, टटोल रहा है भविष्य में क्या होगा, ओ डर लग रहा है, क्या है, अंधा ही तो है, अंधे नहीं है लोग प्रभु जी, सारे के सारे अंधे हैं, पता ही नहीं उनको पता ही नहीं है। तो शास्त्र लगाना पड़ेगा चक्षु के सामने, तब दिखेगा, तब समझ में आएगा। तो इसीलिए भगवत गीता का हम अध्ययन करते हैं। तो इधर देखिए क्या कह रहे हैं भगवान, ध्यानपूर्वक सुनिए। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं का निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। आगे आज का श्लोक क्या है? शैन्य धीरे धीरे क्रमश पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। आप बोलोगे मन को आत्मा स्थित करने का अर्थ क्या है? ज्यादातर लोग प्रश्न करेंगे आपसे, मन को आत्मा में स्थित करने का मतलब क्या है? यहां समझ जाओ, इससे क्या पता लगता है कि मन और आत्मा दो पृथक हैं वस्तुएं, है ना। अरे जब पृथक होंगी जब तो देखो, आंख को देख पाती है, पृथक वस्तु है ना। तो मन जो है वो दिस इज डिफरेंट देन दी आत्मा। तो उस मन का आत्मा को देखना चाहिए। आत्मा को देखने का मतलब क्या है? देखने का मतलब क्या होता है? जानना। मैं पहले बता चुका हूं आपको कि जब ऐसे जमीन खरीदने के चक्कर में मिल गए थे, कई बार बोलते थे तुम देखे आओ यार जमीन जरा, बोल देते थे। तो देखने का मतलब क्या है? तो मैं पूछता था आगे, हाँ भाई देखे आए, हाँ प्रभु जी, गुरु जी ये ऐसा है ऐसा है। अगर वो मुझे हाँ देखे आए जी, हाँ तो बताओ ना उसके बारे में। देखे आए, अबे मैंने उसके बारे में देखने का मतलब क्या होता है? जान के, आई हैव सीन दी अकाउंट्स, क्या मतलब है प्रभु जी उसका? है बताइए, है वैष्णव सेवा, सीइंग दी अकाउंट का मतलब क्या होता है? आपने अकाउंट देख लिए सब? बोले हाँ जी संभाल लिया। अरे देखने का मतलब है जानना। यही तो भगवान कह रहे हैं कि उसे इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए। आत्मा में स्थित करने का मतलब क्या है? ये समझिए इस बात को। यहां भगवान ने 4 बातें उठाई हैं। कितनी बातें? 4 बातें। तो ध्यानपूर्वक उन पर चर्चा करते हैं एक के बाद एक। पहली चीज, अब भगवान ने पिछले श्लोक में कहा कि मन के द्वारा सभी इंद्रियों को क्या करना चाहिए? नियंत्रित करना चाहिए। तो अर्जुन के मन में उठा, ठीक है नियंत्रित करना, फिर मन को कहाँ करना चाहिए? मन को क्या करना चाहिए? मन को क्या करना चाहिए? नियंत्रण तो कर लिया, उसका स्थिर कहाँ होगा जाके? वो स्थिर कहाँ करना चाहिए? कहाँ स्थिर करना चाहिए उसको? तो भगवान समझ गए कि देखिए, एक तो आपने कर दिया, कंट्रोल कर लिया, गाड़ी कंट्रोल में रख। गाड़ी तो कंट्रोल में कर ली, तुम जाना कहाँ है? वेयर हैव यू टू गो? अब जाओगे कहां? कंट्रोल किस लिए करते हैं बताओ? कि जाना कहां है। तो भगवान यहां बता रहे हैं अर्जुन से कि बेसिकली अब तुझे क्या करना है। तो पहली चीज क्या कही कि शैन्य अपरमेत बुद्धय च, अर्थात योगी को बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे अप्रमित होना चाहिए। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। समझ में आ गया? बुद्धि के द्वारा। समझ में आ रहा है? देखिए, मन को किससे कंट्रोल कर रहे हैं? बुद्धि के द्वारा। को बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे, धीरे धीरे का मतलब क्या है? समझ में आया? धीरे धीरे का मतलब क्या है? चलो, तो आप में से कोई बताएगा क्या मतलब है धीरे धीरे? बताओ बोलो। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या है? नहीं, धीरे धीरे। इंटेलिजेंस को छोड़ दो, धीरे धीरे शब्द पे काम करें सिर्फ, क्योंकि शैन्य कहा है भगवान ने शुरू। बताओ अब, चलो सब सिंपल, थोड़ा दिमाग। हाँ बोल, स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा बुद्धि लगाना सीखो। मैं बताता हूँ लगाते कैसे हैं। ये बता, धीरे कहाँ चलते हो जहाँ गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? सीधी बुद्धि लगाओ ना प्रभु जी। अरे धीरे धीरे चलिए जरा, स्लिप हो गया तो गया,
1000 खड्डे। समझ गए प्रभु जी? धीरे कहां चलते हो बताओ मुझे? डेंजरस होती है जब जगह, जब धीरे धीरे चलते हो। पहले ही सोचो ना, दिमाग में एकदम, जो धीरे धीरे बोला गुरुजी ने, वो भगवान ने कहा इसलिए गुरुजी ने दोहरा दिया, उसको नकल मार दी। अब वो धीरे धीरे क्यों कह रहे हैं भगवान? अब आपको प्रभुपाद ने तो परपट में नहीं कहा, नहीं कहा तो क्या हुआ? उन्होंने कहा तुम जैसे पढ़ते जाओगे, सुनाते जाओगे, सुनते जाओगे, नए नए अर्थ निकलेंगे। क्या निकलेंगे? ये नए अर्थ हैं। धीरे धीरे का मतलब क्यों कहा भगवान ने धीरे धीरे? पहली चीज तो यह है कि ये पथ जो है कैसा है, इसमें बहुत सारे क्या है, अड़चने आती हैं। तो हर स्टेप, अब धीरे धीरे का नंबर 2 पॉइंट, धीरे धीरे का मतलब पैर जमा जमा के चलना। क्या धीरे क्यों बोलते हैं बताइए आप मुझे? आप जब भाग रहे होते हो प्रभु जी, पैर जमा होता है कि उखड़ा होता है यातर? बताइए। जब आप चलते हो पैर जमा जमा के, तब आप धीरे धीरे चलते हो तो पैर जमा जमा के, उसका मतलब हर कदम जमा हुआ होना चाहिए। उसका मतलब फिर उससे हिलना नहीं है, उससे हिलना नहीं है। तीसरी चीज, ये जो शैन्य ध्यान योगियों के लिए है। किसके लिए है? ध्यान योगियों के लिए। क्योंकि वो विदाउट हेल्प चल रहे हैं। किसके चल रहे हैं? वो अपने बल पर तपस्या कर रहे हैं, अपने बल पर सब कुछ कर रहे हैं। तो बताइए, जब बच्चा अपने बल पे करता है तो गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि कम होते हैं? और भक्त के साथ क्या प्लस पॉइंट है? भगवान की कृपा साथ होती है। तो भगवान ने क्या कहा? 18वें अध्याय में कहा तो है भगवान ने, और पीछे गीता में कई जगह कहा है। कितनी देर में देता हूं भक्ति है? माधव बताओ, याद नहीं है श्लोक कोई? अचिरेणा, एक मस्त है एकदम। और यहाँ क्या कह रहे हैं? धीरे धीरे। यहां क्या कह रहे हैं? धीरे धीरे। और भक्ति के लिए क्या कहा? अचिरेणा, एकदम तुरंत देता हूं। दैट इज हाउ, दैट इज भक्ति। ये भक्ति योग है। हर स्टेप पे भगवान हेल्प कर रहे हैं। कैसे हेल्प कर रहे हैं? आप कौन बताएगा? ये बताओ कैसे हेल्प कर रहे हैं, बताओ। हाँ तो कैसे? योगक्षेम महाम्यम कैसे कर रहे हैं? और सिर्फ गुरुजी नहीं, सारे वैष्णव। भगवान, कई बार लोग कहेंगे भगवान की कृपा ही नहीं मिल रही है, इतने भक्त साथ में तो ये भगवान की कृपा नहीं मिल रही है। ये किसने दिए भक्त? बताओ मुझे, किसने दिया आपको भक्त का संग? भगवान ने दिए हैं। शास्त्र किसने दिए? भगवान ने दिए। गुरु किसने दिए? भगवान ने दिए। इतना, अरे कितना लेगा तू? हाँ? बता भाई। परंतु भक्ति में भी ध्यान रखना, कृपा है, परंतु बुद्धि के द्वारा क्या करना पड़ेगा आपको उसको। तो बुद्धि क्या हेल्प करेगी? बुद्धि की आवश्यकता भगवान ने स्पष्ट रूप में कहा है, अपरमेत बुद्धया, बुद्धि के द्वारा। बुद्धि से क्या है बताइए? सिंपल। बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि पहली चीज, बुद्धि का मतलब क्या है? ये प्रभुपाद जी क्या कहते थे? ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब ये है, ये जानना जड़ और चेतन में डिफरेंस। क्या ये सिंपल डेफिनेशंस हैं, इसको कभी भूलना मत। ये ABCD हैं सब। क्या है ये? परंतु क ख के बगैर हिंदी नहीं लिख सकते कि क भूल गए। जैसे मुझे अभी तक याद है, हम सीनियर कैम्ब्रिज कर रहे थे और 11th क्लास में थे। सीनियर कैम्ब्रिज का क्लास था। तो एक बार हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे फादर कोलम्बन। तो भाई साहब आए क्लास में, ओके टुडे एवरीवन विल यू टेल मी द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश। प्रभु जी 80% क्लास, हाँ बेसिक्स भूल गई ना, ABCD EFG HIJ के सब। वो उस टाइम हम सब ने रटा। फिर दोबारा 80% क्या हुआ था? ABCDEFMKL। अबे क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? अब कह बोला जाए, याद है पूरा? तो ले हो गया तू भी फेल। ऐसी वहां अंग्रेज फेल हो गए थे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। जबकि पहली चीज क्या जाननी चाहिए? ये तो डिक्शनरी कैसे खोलेगा बता? खोल सकता है डिक्शनरी का जाने बगैर? है गुरु रानी?
टटोलता ही रहेगा कि ख कहाँ गया। तो ऐसी बेसिक्स हैं। तो बुद्धि का पहला चीज, जड़ क्या, चेतन क्या है, मैं कौन हूं। ये बुद्धि के काम है सारे, ये मन के काम नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये मन के काम नहीं है। नो 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 नो, इस चीज को समझो। इससे क्या होगा, इससे श्रद्धा डेवलप होगी। इससे क्या डेवलप होगी, श्रद्धा। और जब श्रद्धा डेवलप होगी, जब श्रद्धा का विकास होगा, तभी तो आप आगे जो भगवान कह रहे हैं, यहां क्या कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, धृति ग्रहित्या, अर्थात धैर्य से नियंत्रित। कैसे, क्या वर्ड यूज किया है, धृति ग्रहित्या। इसका अर्थ है अर्थात धैर्य से नियंत्रित। धैर्य कैसे आएगा, धीर कैसे बनोगे, डिटरमाइंड कैसे बनोगे। जब चीज में, डिटरमाइंड को हिंदी में क्या कहते हैं, दृढ़। दृढ़ दृढ़ दृढ़ता कैसे आएगी यार। अरे जब तक श्रद्धा ही नहीं है तो दृढ़ता कैसे आ जाएगी, आ जाएगी। आप बोले इसमें मिस्टर XYZ में वो कर, क्या दृढ़ निश्चय के साथ लग जाओ उसके साथ। भाई साहब है कौन वो है कौन, उसके साथ में दृढ़ निश्चय के साथ क्यों लग जाऊं उसके साथ। द क्वेश्चन मार्क कम्स हियर। मैं ज़्यादातर ये कई बार लेक्चर्स दिया करता था पहले हाउस प्रोग्राम में। मैं कहता था, लोगों से पूछता था मैं कि आपको भगवान में श्रद्धा है। हाँ, मैंने कहा वो सुरेंद्र सिंह पालीवाल जी में पूर्ण श्रद्धा है। लोग कहते थे नहीं जी, क्यों नहीं। बोलते कौन है, मैं पता ही नहीं। तो पता है भगवान कौन है। बोलते नहीं, तो फिर श्रद्धा कैसे हो सकती है। मैं ऐसे भटकता था, मेरी पुरानी आदत है ना प्रभु जी। सीधा पूछो किसी से, सुरेंद्र सिंह पालीवाल जी में आपको पूर्ण श्रद्धा है ना साहब। है कौन, मेरे खाम खा, हाँ बताइए आप मुझे। और फिर तो आप कह रहे थे भगवान में श्रद्धा है, परंतु भगवान है कौन है प्रभु जी। दिस इज अ बोगस स्टेटमेंट, इज इट नॉट अ बोगस स्टेटमेंट। मेरे बड़े भगवान में, परमात्मा में मेरी पूर्ण श्रद्धा है। वे है कौन परमात्मा, है प्रभु जी। जैसे आज चर्चा कर रहे थे, आप लोग नहीं करते, सुनते, मैं तो जस्सी ने कहा, और उसको इंडिया में एक ही व्यक्ति होना चाहिए, मेयर बनना चाहिए। उसको मेयर से ऊपर जानते ही नहीं वो। तो उसने प्रेसिडेंट नहीं कहा, प्राइम मिनिस्टर नहीं कहा, मेयर। सुना आपने। तो वो मैं अपनी प्रीचिंग के अंदर सीखता इसी से हूँ कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या उसकी वो थिंकिंग राइट थी कि एक ही हेड होना चाहिए। तो हेड का नाम क्या दिया उसने, मेयर। उसको एक अंग्रेजी का वर्ड आता था, उसने सोचा वही ठोक दो। ऐसी लोगों को पता कुछ है नहीं, परमात्मा भाग, बस पूरी श्रद्धा। अबे है कौन परमात्मा, परम आत्मा है वो, है कौन है जी। किसी से पूछ लियो कभी गलती से भी, अगली बार वैसे आपसे बात नहीं करेगा वो, क्योंकि हमारे तो रोज डिस्कशन में आता है, हाँ जी परमात्मा ने कर दिया। मेरा मूड तो आता है कि मैं तो छोड़ दो यार, ये जितना भगवान की सेवा कर रहा है उतना भी नहीं कर पाएगा, ये करने दो इसको, चलो सेवा कर रहा है कुछ करने दो। कई बार ऐसे करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। कई बार लोग पूछते हैं कि अरे ऐसे को भी आपने सहन कर रखा है। हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद ने कहा है कि किसी तरीके से भी भगवान की सेवा में लगा, जिससे कि उस सेवा में लगने के कारण उसकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी, आध्यात्मिक यात्रा में उसकी उन्नति होगी। इसलिए कई बार ऐसे सुनना पड़ जाता है। क्या करना पड़ जाता है, तो कई बार लगेगा आपको गुरुजी किसी को तो खींच देते हैं, किसी को छोड़ देते हैं। तो उनको खींच देता हूँ जिनके कान बड़े देखता हूँ। क्या, हाँ, हाथी के कान पकड़ सकते हो, उसका मतलब ये व्यक्ति सुनने को तैयार है। समझ में आया आप। और कईयों के कान ही नहीं होते, तो उनको क्या खींचूंगा, इसलिए छोड़ दो। क्या कर दूँ, हाँ। तो प्रीचिंग में सीखना पड़ता है। समझ में आया। तो यहाँ क्या भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि किसके द्वारा, बुद्धि को दृढ़ कर। परंतु दृढ़ता के लिए पहली चीज क्या जरूरत है, श्रद्धा। और श्रद्धा किससे मिलेगी, आप उस व्यक्ति से मिले जिसे हर चीज में डाउट हो। प्रभु की श्रद्धा बढ़ जाएगी उससे, हैं जी, कैसे बढ़ेगी। और आप लोग जितने की सब लोग, मैं जो सुना रहा हूं सबको, कि आप उन्हीं लोगों के बीच में घूम रहे हो जो श्रद्धा विहीन है।
हकीकत में श्रद्धा विहीन भी नहीं है, वो पूर्ण तरह से संशयों से भरे हुए हैं। श्रद्धा विहीन नहीं है वो। श्रद्धा विहीन का मतलब यह न्यूट्रल में है गाड़ी, रिवर्स में है वो पूरी तरीके से शंकाओं का चलता फिरता पुतला है वो, और उन शंकाओं को उन्होंने धारणाएं बना ली अपनी, इसलिए वो कभी बदलते नहीं है। बोलते मैं बेवकूफ हूं क्या? भाई साहब हो तो क्या करें, है? माता पिता भगवान है, क्या भग और क्या वान है? वान भी नहीं है तेरे पास, भग तो बाद में आएंगे, हैं जी? इसीलिए तो फंस जाते हैं। तो ये चीज क्या है? हमें बुद्धि क्या करना है? बुद्धि। और कैसी बुद्धि? धृति, मतलब डिटरमाइंड बुद्धि पैदा होगी जब आप श्रद्धा में परिपक्व हो जाएंगे। श्रद्धा कैसे होगी? जैसे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, मेरा शरीर, हाँ यार शरीर मेरा है तो मैं कौन हूं? मेरी गाड़ी, मैं गाड़ी से पृथक हूं, मेरा शरीर। और आत्मा के बारे में कहा गया है, माम ब्रह्मास्मि तो कहा नहीं गया, मैं अहम ब्रह्मास्मि कहा गया, मैं आत्मा हूं। जो ये बोध करता है कि मेरी आत्मा, क्या है वो? ग्रामर गलत है उसकी, ग्रामर तो गलत कहेंगे ना प्रभु जी, इसमें उसका व्याकरण गलत है। क्योंकि अब आपसे कोई पूछे कि भाई आप कौन हो, पुरुष या स्त्री, तो क्या कहेगा? मेरा पुरुष। क्या कहोगे बताओ? मैं पुरुष हूं, है ना? ऐसे ही कहोगे। इसी तरीके से आत्मा के बारे में भी, मेरी आत्मा नहीं होती, मेरी आत्मा बोलती है मतलब आत्मा से पृथक है कोई और चीज, परंतु आप आत्मा से पृथक नहीं है, आप आत्मा है, मैं आत्मा हूं। तो ये बुद्धि से हो रहा है। किस, जैसे प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया इतना, परंतु ध्यान रखना, बुद्धि की भी लिमिटेशन है। क्या है? बुद्धि की उड़ान की एक लिमिटेशन है। क्या है? बुद्धि की उड़ान की भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि अगर सिंपल, इसमें भी आपको तर्क दे रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति को पूरी तरह से जानना होगा तो उसके साथ आपको क्या होना पड़ेगा? उसका मित्र बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? है ना प्रभु जी? ज्यादातर लोग आज की तारीख में किसी के मित्र नहीं है प्रभु जी, क्योंकि मित्र वो है जो 100% अपने आप को रिवील कर देता है। क्या करता है? 100% रिवील को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकट, पूरी तरह हर कुछ। वो मित्र वो होता है जिसको सब कुछ मालूम है अपने मित्र के बारे में। ऐसा कोई मित्र है? दो आज कलयुग में मित्र क्या है ये पता नहीं प्रभु जी लोगों को। परंतु देखिए भगवान ने कहा, अब यहाँ चलिए अब इसी को ले लिए, सूर्य हृदय सर्वभूताना, मैं सारे जीवों का मित्र हूँ। एक्चुअली मित्र वही हो सकते हैं क्योंकि हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। हम बताना भी ना चाहें तभी वो जानते हैं, परंतु बता दें ना तो खुश होते हैं, बता दें तो खुश होते हैं। अब बोले मैं बता देता हूँ, नहीं बेटा, वो कहते हैं मैं ना गुरु के रूप में आया हूँ, गुरु को बता अपनी सारी चीज़ें। किसको बता? ये तो गए पुजारी को नोट दिए कि मैं कान में बोल रहा हूँ भगवान की। जब भी तो कहा है गुरु पदाश्रय। क्या है गुरु पदाश्रय? जब भी मित्रता एक ढकोसला है गई, क्या हो गई? क्योंकि आपने अपने असली मित्र को तो छोड़ दिया। क्या कर दिया प्रभु जी? जो आपका असली मित्र है भगवान श्री कृष्ण को तो आपने छोड़ दिया। तो धृति, तो आपकी धृति जो है, ऐसे 18वें अध्याय का अगर हम खोलते हैं, धृति बताई गई ना 3 प्रकार की, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो धृति किस में होनी चाहिए? सतोगुण में आनी चाहिए पहले तो उसमें क्या कहा? हे प्रथापुत्र, जो अटूट है, जो क्या है? जो कभी टूटती नहीं है, किसी स्थिति में भी नहीं टूटती, जिसे योगाभ्यास द्वारा, किसके द्वारा? योगाभ्यास के द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक कहलाती है। वो धृति क्या कहलाती है? सात्विक कहलाती है। तो इसमें विष्णु प्रिया के लिए इंग्लिश में पढ़ देता हूं। ओ सन ऑफ प्रथा, दैट डिटर्मिनेशन विच इज अनब्रेकेबल, which is sustained with steadfastness by yoga practice, and which thus controls the activities of the mind, life and senses, is determination, the mode of goodness. Determination समझ गए ना? ये किससे आती है? योगाभ्यास से आती है। किससे आती है? योगाभ्यास से। अव्यभिचारिण्य, मतलब उसके अंदर
भगवान के सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं है। व्यभिचारिणी अव्यभिचारिणी, जिसको शास्त्र जो पत्नी सिर्फ पति के बारे में सोचती है और कुछ नहीं, ये उदाहरण दिया गया है। आगे क्या कहते हैं, अगला सुनो। आत्म संस्थम मनः कृत्वा, अर्थात मन को श्री कृष्ण पर आधारित करके। किस पे? मन को भगवान श्री कृष्ण, आत्मा। अब यहां आप बोलोगे आत्मा कहा गया है, संस्थम, मन को आत्मा में स्थिर कर। तो मैंने आपको बताया था आपको कि आत्मा की भी आत्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। आत्मा की भी आत्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वो मूल है। वो क्या है? मूल। मूल का मतलब समझो, वो आत्मा की भी आत्मा है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए यहां ये यूज करना कि बर को श्री कृष्ण पे आवाहित करके क्या करना? प्रश्न उठता है ना कि अगला सेंटेंस साथ लेते हैं, ना किंचित अपि चिंतयेत, अर्थात अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मन को भगवान श्री कृष्ण में स्थित आधारित करके कुछ और नहीं सोचना चाहिए। ये दो श्लोक अगर देखोगे 24 और 25 में क्या है? 24वां एंड करता है, बलदेव विद्याभूषण जी बताते हैं कि बेसिकली ये दो श्लोकों के अंदर आया है कि इंद्रियों को संयम में कर, और 25वां श्लोक बता रहा है और कुछ और मत सोच। इंद्रियों में संयम में कर और कुछ और मत सोच। ये क्या है? हर समय कृष्ण को याद रखो, कृष्ण को भी भूलो मत। आ गया दो श्लोकों के अंदर। या क्या कह रहे हैं भगवान के अर्थ, मन को श्री कृष्ण पे आधारित करके क्या कर? अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। नहीं, सबके लिए है ये, सबके लिए है। देखो बेसिसी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बेसिक्स तो वही रहते हैं ना, बेसिक्स चेंज थोड़ी होते हैं। हाँ, क्या हर इंद्रियों को संयम में किया और कुछ नहीं सोचा। तो मन को किया क्या? फिर मन करता क्या है? बता दिया कि वो भगवान में लगा रहता है, हर समय भगवान में लगा रहता है। वो स्थिति पे आना है। ये योग का मतलब है। और आज का योग का मतलब क्या है? शराब पीते हैं, नशा करते हैं और कहते हैं योग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? योग कर रहे हैं। इंद्रियों पे बेकाबू ही नहीं है, इंद्रियों पे दूर दूर तक काबू नहीं है। और जबकि योग का पहली चीज है यम नियम। पहला चीज डूज एंड डू नॉट्स, यम और क्या करनी है क्या अकरनी है, ये क्लियर है एकदम। क्या कर लो? अब बताइए, मूर्ख बनना चाहते हो बनो, हम क्या करें? क्या करें बताइए? तो ये समाधि की अवस्था अपने को प्राप्त करनी है, जिसमें हम हर समय कृष्ण के बारे में सोचें। जब ये फिर लोग मुझसे प्रश्न करेंगे, हम बाहर रहते हैं, रहो, मैं क्या करूं? यही लौट के प्रश्न करेंगे। मैंने कोई कपड़े नहीं पहने हुए, मैं नग्न समुद्र में खड़ा हूं, मैं पानी से कैसे बच सकता हूं? बताओ, आप में से किसी के पास आंसर है? हाँ उधर प्रभु, कैसे बचूंगा? गीला नहीं हूं मैं। तभी सिर्फ गृहस्थ, वो भी आश्रम है, बच्चे पैदा करके पालना आश्रम नहीं होता, गृहस्थ नहीं होता, उसको शास्त्र गृह मेदी कहते हैं। हम मुझे अकल मत सिखाना कि मैं गृहस्थ आश्रम में हूं, क्योंकि अगर बात करनी है, अगर गृहस्थ की बात करते हो तो शास्त्रों से बात करो, नहीं तो दिस इज लिव इन रिलेशनशिप। ये विवाह यज्ञ नहीं है, ये विवाह एक यज्ञ है जिसके द्वारा आप उस आश्रम में प्रवेश करते हो। विवाह यज्ञ के द्वारा आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हो। सिर्फ
आपने सोच लिया, मैंने इनविटेशन कार्ड पढ़ा, बंटवा दिए, मैंने पंडित को बुला लिया, इधर उधर घूम लिया आग के चारों तरफ, है, उछल कूद कर ली और शादी हो गई, है साहब? अच्छा, अब मैं क्या बोलूं? हाँ, गृहस्थ आश्रम वाला व्यक्ति, मैं बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूं, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, मैं क्या करूं? शास्त्र तो यही कहते हैं, अगर बाहर भी काम करते हो ना 50% देना पड़ेगा दान में, तब जो कमाते हो ना तब वो शुद्ध होता है, नहीं तो होता ही नहीं है। तब वो क्या होता है? शुद्ध होता है, नहीं तो नहीं होता। परंतु किंतु नहीं, तो नो परंतु किंतु, जो है, नहीं कर पाते ये बोलो, मैं बदमाश हूं इसलिए नहीं कर पाता, मानो ना, करना चाहता हूं, वो इच्छा भी नहीं है, मुंह से मत बोलना, अंदर परमात्मा बैठे, भगवान बैठे देख रहे हैं, वो भी गोली दे रहा है ये मुंह से कुछ बोलता है अंदर से कुछ है, ये भी मत ट्राई करना, नहीं नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना प्रभु जी, आपकी एक एक हरकत जो आप सोच भी नहीं, आपके सोचने से पहले भगवान जान जाते हैं आप क्या सोचेंगे, आपके सोचने से पहले भगवान जान जाते हैं कि आप क्या सोचेंगे। तो ये जब भी तो सब लोग थोड़ी आईआईटी के लिए ट्राई करते हैं, परंतु खुला सबके लिए नहीं है, परंतु वहाँ लिमिटेड सीट्स हैं, परंतु यहाँ पहली बात तो ट्राई नहीं करते, दूसरा ट्राई करते हैं तो सिंसियर नहीं है, हाफ हार्टेड ट्राई करोगे तो किसी चीज़ में सक्सेस नहीं मिलती है, हैं? अधूरे मन से कोई कार्य करोगे मिल जाएगा सक्सेस, है? तो इसमें आप पहली चीज़ ध्यान रखना, धैर्य रखना और घबराना नहीं, क्योंकि ये शहने जो आप बढ़ रहे हो आगे, क्योंकि वो आपकी गलती है, भक्ति की गलती नहीं है कि आप आस्ते आस्ते आगे बढ़ रहे हो या खड़े हो या फिसल रहे हो, ये सब आपकी गलती है, इसमें भगवान बेचारे क्या करें, क्योंकि आप उनके सहारा नहीं ले रहे जो उन्होंने सहारे दिए हैं आपको, हमें जो सहारे दिए हमने नहीं लिए, इसीलिए हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो ये याद रखो, दूसरे अध्याय का जो श्लोक है, नेहा भी कर्म नाशो अस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इस पथ पर कोई हानि नहीं है, जब भी हर कदम लो, 100% गारंटी है, जो पथ पे चल रहा है उसकी लाइफ बड़ा इजी है प्रभु, मैंने तो देखा है, जिस पथ पे चल रहा है मस्त है, आप भगवान के लिए करो, क्या है? कभी कोई टेंशन नहीं होती, कभी नहीं। और यही पैदा ही मनुष्य शरीर मिला ही इसीलिए, अब बाकी किसी के लिए इस्तेमाल करो, वो करो, मैं क्या करूँ? कि भगवान नहीं करते कुछ तो मैं क्या कर सकता हूँ? कर सकता हूँ कुछ? क्या करूँ बताओ? कोई नहीं कर सकता, आपको स्वयं करना पड़ेगा, स्वयं। वो कर सकते हो, ये भी ध्यान रखना, कर सकते हो, खुद भी करो, दूसरों को भी कराओ। जय प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे ध्यान योगी अपने लिए करता है, अपनी मुक्ति के लिए काम करता है, क्योंकि क्या बोला गया उसको? अकेला जा, सब परिवार छोड़, अकेले जा ध्यान करने के लिए, एकांत स्थान में जा। तो ये अकेले के लिए हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, बता। और हमारे को क्या कहा गया? सत्संग कर, संकीर्तन कर, सबका भला कर, भक्त का ये। और प्रभुपाद जी कहते हैं, लिखते हैं एक जगह, प्रभुपाद जी कहते हैं कई, ये इतना वो है, फ्रस्ट्रेटिंग है प्रचार करना, कई बार सक्सेसफुल होगे दूसरे व्यक्ति को समझाने में और कई बार फेल हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट मत हो, क्योंकि तुम्हारा काम था समझाना, और वो समझे या ना समझे उससे क्या है। अब ये नहीं कि कुत्ते के सामने खड़े होकर समझाने लग जाओ और वो सब समझता ही नहीं। इसी तरीके से द्विपद पशुओं को देख लियो कर लो, जब मनुष्य में प्रचार करते हो ना, तो द्विपद पशु को देखोगे, ये तो पशुता को नहीं छोड़ रहा है ना, तो उसको छोड़ दो, नहीं तो वो तुम्हें काट खाएगा। क्या कर लेगा वो तुम्हें काट खाएगा। आगे चलो, बहुत लोग हैं जो कि इस पथ को पकड़ना चाहते हैं,
भ्रमित हो चुके हैं, कई ढूंढ रहे हैं, उनको हेल्प करो। इसमें वो नहीं कि मैं इसको बदल के ही रहूँगा। ऐसे कई बार वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले आए थे मेरे पास, मेरा ये चेंज ही नहीं हो रहा। मैंने कुछ, अबे तो पागल कहेंगे, नहीं हो रही तो नहीं हो रहा तो मरने दे यार, तू अपने रास्ते पे चला गया। हाँ, ये कोई लॉलीपॉप है कि जबरदस्ती मुंह खोल के ठूस देंगे अंदर? नहीं, इस पथ पर चलेंगे, साथ लेने की कोशिश करेंगे सबको, और पूरी कोशिश करेंगे, अधूरी भी नहीं। उसमें कोई भी होगा जो साथ नहीं चलेगा, हम आगे चलते रहेंगे। हम तो धक्का नहीं देंगे, पर साथ लेके हम चलते रहेंगे, वो कारवां चलता रहेगा। नहीं होगा कोई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे साथ परंपरा तो है ही, भगवान तो हमारे साथ है ही। प्रभुपाद जी जो हमें बताया, समझ में आया? तो इसलिए सीरियस हुई है। बड़े मुश्किल से मनुष्य शरीर मिलता है, तो इससे क्या समझना है? आत्मा की प्रगति के लिए कार्य करिए, और भक्ति, कृष्ण भक्ति के सिवा कोई और तरीका नहीं है। और उसके लिए बड़ा सिंपल क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम लोग यहाँ विश्राम लेंगे। कोई प्रश्न होंगे तो कोशिश करेंगे श्री राधा कृष्ण श्री गौरनिताई श्रील प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव कृपा से उसका उत्तर देने की, कि वो बुद्धि दें कि हम उत्तर दे सकें और अपने को और आपको हेल्प कर सकें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। पहला प्रश्न है, यश छोटे और वीटा से इनका प्रश्न लिखते हैं कि स्वर्ग और ब्रह्मलोक के बारे में जानकारी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। आपसे अनुरोध है, जय जाना नहीं है वहाँ की जानकारी मत लो, फंसने के चांसेस होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, शास्त्र बताते हैं, हमें आचार्य जन बताते हैं कि इन लोगों के अंदर बहुत हाई ग्रेड की इंद्र तृप्ति है। क्या है? हाई ग्रेड की। तो हमें बचना है, स्वर्ग से तो बहुत ही बचना है। ब्रह्म लोग भी क्यों जाना? जब डायरेक्ट टिकट मिल रहा है आपको, तो बीच में क्यों उतरना? क्या पता वहीं रह जाओ, हैं जी। इसीलिए मैंने स्वयं को जब पढ़ा स्वर्ग लोक के बारे में, तो मैंने उसको बंद कर दिया पढ़ना, क्योंकि अरे वहीं अटक गए तो वही हमारे मन को भा गया, लुभा गया, तो फंस जाएंगे ना। गलत लिटरेचर को क्यों बोलते हैं नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि हो सकता है आप उसमें क्या हो जाए, फंस जाए। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी गलत चीज़ें देखेगा, गलत चीज़ें सुनेगा, फंस सकता है, और ज़्यादातर फंसता ही है। इसीलिए ब्रह्मलोक वो है जहाँ ब्रह्मा जी विराजते हैं, स्वर्ग लोक वहाँ है जहाँ इंद्र जी विराजते हैं। परंतु हमारे ना इन दोनों को धन्यवाद करते हुए निकल जाना है आगे। क्या करते हुए? बोले थैंक यू सर, यू एंजॉय, हमें निकलने दो, ठीक है ना? आगे चलिए। आयुष आनंद वैशाली से पूछ रहे हैं, मैंने आपके 14 घंटे का कोर्स सुना, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वो लोग जो अमेरिका या लंदन में रहते हैं और जो लोग भक्ति नहीं करते हैं और न ही कोई अच्छे कर्म करते हैं, तो उसके बावजूद भी वो लोग इतने अमीर कैसे हैं? कृपया करके उत्तर बताएं। सिंपल। आप तो, क्या नाम है आपका? आयुष आनंद। देखो जी, नाम भी इतना ज़बरदस्त है, आयुष भी और आनंद भी है, परंतु आपको बेसिक फिलॉसफी नहीं पता कि वेदों की फिलॉसफी क्या है, सनातन धर्म की फिलॉसफी क्या है। आपको, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड प्रूव कर रहा है कि पुनर्जन्म है, ये पिछले जन्मों का। आप ये उसी तरीके से है, एक व्यक्ति पैसे खर्च किए जा रहा है, दूसरे आदमी कह रहे देख यार पता नहीं कैसे मजा कर रहा है, कुछ काम तो करता नहीं है। उसे क्या पता कि बैंक में पैसे जो हैं वो निकल रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो आपने रोड पे उनको नहीं देखा, कोड़ी को भी? और वहाँ इंग्लैंड अमेरिका के अंदर सारे लोग रईस हैं, ये भी मूर्खता मत कर बैठिएगा। वहाँ भी ज़बरदस्त लोग सुसाइड कमिट करते हैं, डिप्रेशन आते हैं, उनके भी खाने के लाले पड़ते हैं, वो भी हमने देखा है उनको गार्बेज में से निकाल के खाना खाते हैं। तो वो कहाँ, उनके बारे में क्यों नहीं देखते हैं? सब प्रकार के लोग हर जगह हैं। ये सीधा कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा है।
ये कर्म का कानून है। आज खर्च कर रहा है, कल जीरो हो जाएगा, तो फिर पैदा होगा सोमालिया में, कहाँ, भारतवर्ष में, जिसको आपको इतना बुरा लगता है। अरे भारतवर्ष में आए, यहाँ का असली सोना लीजिए, खान लीजिए, भगवत गीता। आगे प्रभु जी। आदर्श गौर कानपुर से लिखते हैं, गुरुजी इस्लाम के कुछ प्रचारक हैं, इन्होंने इन प्रचारक का नाम लिखा है, वो भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित हैं और मलेशिया में शरण लिए हुए हैं। उनके कई वीडियोस यूट्यूब पर हैं जिसमें उन्होंने परम भगवान श्री कृष्ण, राम और पूरे सनातन हिंदू धर्म का अपमान किया और अपने जो धार्मिक गुरु हैं उनकी बात पर अमल करने के लिए हिंदुओं से कहते हैं, और कई प्रकार के प्रमाणों के द्वारा, नास्तिक से प्रतिमास्ति इत्यादि के द्वारा वो हमारे शास्त्रों की गलत व्याख्या कर रहे हैं। इसके अलावा रामायण महाभारत की सत्यता पर भी सवाल उठा रहे हैं और अलग अलग तर्कों के माध्यम से मीट खाने को जायज़ ठहराते हैं। ऐसे में हमारी प्रतिक्रिया इस पर क्या होनी चाहिए? कुछ नहीं, अपने आप सही बनो, सनातन धर्म के असली फॉलोअर बनो। क्या बनो? सत्य के, हिंदू नहीं, सनातन धर्म। ऐसे आएंगे लोग, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें तो नहीं बदल पाए। आज पहली क्लास का बच्चा कहे, मैं कहूँ कि 2 - 3 = -1, और वो कहे कि नहीं तुम गलत हो, छोटे में से बड़ा कैसे घटाया जा सकता है। बोलने दे भाई, अभी पहली जमात में है। क्या है? पहली जमात में है। तो परंतु अगर आप जानते हो सब कुछ सही तरह, उनको यही नहीं पता कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण होते हैं, और तमोगुण वाले व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी आस्था के हों, वो तो खाएंगे ही नॉनवेज, वो तो खाएंगे ही नॉनवेज। सतोगुणी व्यक्ति नहीं खाता, क्योंकि मैं भी ऐसे इस्लाम के कई व्यक्तियों को जानता हूँ जो कहते हैं बिल्कुल गलत है नॉनवेज खाना, जो कि वेजिटेरियन थे। अब्दुल कलाम जी उनमें से एक थे जो कि वेजिटेरियन थे। जो क्या थे? वेजिटेरियन थे। कई एक्टर हैं जो कि मुसलमान होने के बाद भी क्या है? वेजिटेरियन हैं। तो बेसिक फैक्ट ये है, उनको अपनी गाड़ी चलाने दो प्रभु जी, क्योंकि वैसे भी भगवान कहते हैं जैसी इच्छा रही होगी वैसी तुम्हें मिलेगा। तो तुम्हारी इच्छा भगवान को भूलने की है और गलत गलत कार्य करने की, तो हम ऐसे लोग भी मिलेंगे जो गलत कार्य कराएंगे। तो उसमें हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि हमारे को एक चांस मिला है सनातन धर्म में, हमारा जन्म भी हो गया उसी धर्म में जहाँ की वेदों की चर्चा होती है। वेद का मतलब ज्ञान है। हम किसी से बड़े छोटे नहीं गिनते अपने आप को। हम तो ये कहते हैं हमें वो ज्ञान मिलने का चांस मिल गया। इनको यही जवाब नहीं दे सकते। बहुत आस्थाएं हैं जो यही जवाब नहीं दे सकती कि एक व्यक्ति अंधा पैदा क्यों होता है, वो क्यों तड़पता है, क्यों दुखी होता है। उसके पास उत्तर नहीं है, हमारे पास उत्तर है। तो ये बहुत विकास। अब अगर आप छोटा इतना सा ज्ञान रखोगे प्रभु जी तो कुछ भी होगा। तो इसमें टेंशन मत करो। क्यों टेंशन कर रहे हो? ये दुनिया ऐसी बनाई है भगवान ने, सब चलती है इसमें। जो जैसा बनना चाहता है उसके लिए वैसा बनाने वाला भी बैठा है। आगे अगला प्रश्न योगेश कुमार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। गुरुजी, महामंत्र का जाप लगातार और ध्यान से जल्दी 16 माला पूर्ण करने के लिए कैसे किया जा सकता है? मार्गदर्शन करें। ध्यानपूर्वक करिए, एक एक शब्द को सुनिए। मैं तो देखा है, अगर एक जगह बैठ के किया जाए तो इसकी जो स्पीड है बढ़ जाती है। ये अनुभव है, इसलिए बता रहे हैं आपको। परंतु ध्यान से सुनिएगा बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे जब आनंद आ रहा हो, कुछ भोजन सामने हो, खाने का आनंद हो रहा हो, और ये सोचो कि आपका पेट ऐसा है जो भरे ना कभी भी, रुकोगे खाने में? चलते रहे, मजा आ रहा। तो ये स्थिति पे आना है। आगे चलिए। कमलेश कुमार, जयपुर। पहला प्रश्न है, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में आसक्ति होती है क्योंकि वह एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं और एक दूसरे के दुख को बांट सकते हैं और एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। लेकिन इसको यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए और भौतिक यह है तो यह एक दूसरे से अटैचमेंट की तरह नज़र आता है। एक दूसरे को यदि कोई तकलीफ होती है तो वो रोता है और गिड़गिड़ाता है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो उसकी प्रसन्नता चाहता है। यहाँ पर प्रश्न यह है कि ऐसे व्यक्ति जो कि भगवान हैं, आप कहते हैं कि उनसे प्रेम करो, लेकिन जिस व्यक्ति को आपने कभी देखा नहीं है, जिससे आपने कभी बातचीत नहीं की, उससे प्रेम कैसे कर सकते हैं? उससे आसक्ति कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? ये समझ में नहीं आया। ये समझ करोगे तो पता लगेगा ना। हमें तो आई, मीराबाई को भी आई, बड़े संतों को आई, बड़े भक्तों को आई, हमें भी आई।
परंतु उसको मैं बताऊं कि मैं तो बात कर सकता हूं, तो आप तो यकीन ही नहीं करोगे, नहीं गोली दे रहे हैं, तो ठीक है गोली समझ ले तो। अरे पथ पर चलोगे नहीं, साफ कहा गया है भगवद गीता के अंदर, क्या कहा है बताओ? राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमं प्रत्यक्षवगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा जो इस धर्म के रास्ते पे चलेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण का है। परंतु चलोगे नहीं और ऐसी बात करोगे तो क्या है? चलो रास्ते में। आगे इनका दूसरा प्रश्न है, प्रभुपाद जी ने ईशोपनिषद में कहा है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं और अपूर्ण इंद्रियों से हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि शब्द प्रमाण तो हम कानों से सुनते हैं और कान भी अपूर्ण इंद्रियां हैं, तो हम अपूर्ण कान से भगवान का परफेक्ट ज्ञान कैसे ले सकते हैं और कैसे ले पा रहे हैं? हाँ, वो भगवान की कृपा होती है। जब क्या होती है, पहले आप अपूर्ण से लेते हो। जैसे आप कोई भी गेम खेलने जाते हो तो पहले थोड़ी परफेक्ट बन जाते हो, शुरुआत करते हो टेढ़ा मेढ़ा मारते हो, इधर उधर करते करते परफेक्ट भी हो जाते हो। इसी तरीके से इंद्रियां, पद्म पुराण कहती है स्पष्ट हो कि ये सेवन मुख हो जीवादो, कि जीवा से शुरू होती है ये, जिसके अंदर कि हम भगवान का प्रसाद पाते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। इससे करते करते सब इंद्रियां क्या बन जाती हैं? दिव्य हो जाती हैं, और दिव्य चीज़ पूर्ण होती है भगवान की सेवा करने के लिए। ये भी एक प्रोसेस है। आगे संतोषी पवार नागौर से लिखती हैं, क्या संध्या को 5 बजे दीपदान कर सकते हैं? हाँ, कर लीजिए, परंतु संध्या समय करें तो बेटर है। देख लीजिए सनसेट कब होता है, सूर्य क्या कहते हैं उसको हिंदी में, सूर्यास्त, उसके टाइम करें तो ज़्यादा अच्छा है, वो तो चलता है। आगे इन्होंने कहा कि मैं विवाह कर चुका हूं और आप हर लेक्चर में विवाहित लोगों को गाली देते हैं। नहीं, तो आप हमारे लेक्चर, तो आप ये कहते हैं कि आप लोग भक्ति नहीं कर सकते और आप हमारे लेक्चर नहीं सुने, और ये हमारे लेक्चर केवल ब्रह्मचारियों के लिए है क्योंकि हम दीक्षा फॉर्म भी नहीं भर सकते क्योंकि हम शादीशुदा हैं, तो हम मर जाएं यही अच्छा है क्या? क्योंकि हम भक्ति तो नहीं, ये पता नहीं किसने कहा आपको, पता नहीं किसने ऐसा कहा है, गलत है। मैं खुद विवाहित हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। परंतु उसमें यही है कि आपको दीक्षा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत गृहस्थ हैं, कितने लोग हैं बाहर काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। परंतु हमारा कहना ये है कि आपको एक दिन तो, और उसमें संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, पति पत्नी साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो हाँ शास्त्रों में है, वानप्रस्थ तक अलाउड है, संन्यास अलाउड नहीं है कलयुग में। संन्यास बहुत विशेष स्थिति में लेना चाहिए, ये तो जरूरत ही नहीं है संन्यास की। संन्यास का डंडा तो नित्यानंद जी ने वैसे ही तोड़ दिया था, चैतन्य महाप्रभु का भी। वो तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने दोबारा संन्यास शुरू किया था, जिसके हमारे यहाँ बाबा जी वेश होता है, वो मतलब वही है एक किस्म से। आप आगे बढ़ गए हो, आप 12वीं पास करी फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट क्लास में, और फिर आप वापस थोड़ी आओगे 10वीं क्लास में, आओगे वापस? नहीं, आपने यूनिवर्सिटी टॉप कर दी ग्रेजुएशन के अंदर, अब बताओ वापस आओगे प्रभु जी 10वीं करने के लिए? क्यों आओगे? तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं, क्यों मरना। हमें तो अपनी इंद्रिय भोग की इच्छा को मारना है। किसको? इंद्रिय भोग की इच्छा को मारना है। तो ये ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारियों के लिए यहाँ भी गृहस्थ हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सोच ही गलत है। परंतु हाँ, ब्रह्मचारी रहने से आसानी हो जाती है। ये मटेरियल वर्ल्ड में भी है। कई साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने शादी नहीं करी, बोले हम अपने काम में इतना बिजी हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, सोचने का ही वक्त नहीं है हमारे पास। तो साइंटिस्ट भी हुए हैं ऐसे मटेरियल वर्ल्ड में। जैसे एक व्यक्ति से पूछा, 66 साल का हो चुका था वो, भाई तुमने शादी नहीं करी? अरे यार मैं तो भूल ही गया, मैं शादी करना भूल गया, ये एक्चुअल फैक्ट है। तो बेसिक फैक्ट, तो आपने अगर शादी कर ली तो उसमें थोड़ी साइंटिस्ट नहीं बन सकता वो व्यक्ति। तो ऐसा कुछ नहीं है, परंतु उसमें परिवार साथ मिलके चले तो बहुत अच्छा है। ये हमारा कहने का मतलब है। छोड़ने का मतलब ये है कि आसक्ति को त्यागना पड़ेगा। ये नहीं आसक्ति को भी पालते रहोगे और चलते भी रहोगे। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उदाहरण दिया करते थे कि एक बारात को एक नदी पार करनी थी। नदी पार करने का मतलब था नदी से ही जाना था दूसरे गांव। तो रात को वो लोग बैठे नाव के अंदर, और नाव वाले को बोल दिया चल भाई। तो नाव वाला चप्पू मारता रहा रात भर। सुबह जब उठे तो देखा कि वहीं के वहीं है जहाँ थे वो। इसका कारण ये था कि वो लंगर जो था उसने लंगर उठाया नहीं। जब लंगर उठाओगे नहीं आप तो नाव कैसे आगे बढ़ेगी। तो ये आसक्ति, भौतिक आसक्ति भी लंगर की तरह है। ये लंगर पड़ा रहेगा तो आप भक्ति के सारे नियम कर रहे हो, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे।
ठीक है ना, ये मतलब है शास्त्रों का। अर्जुन स्वयं गृहस्थ थे, अर्जुन स्वयं गृहस्थ थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। परंतु एक प्राइम लेना पड़ेगा कि आपको एक फुल स्टॉप करना पड़ेगा। ये नहीं कि चलते ही चले आ रहे हो, नहीं, फुल स्टॉप करना पड़ेगा कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। अपने उसमें पति पत्नी साथ मिलकर सोचो, इस बात को विचार करो। नहीं तो बच्चों के लिए करते रहते हो, सिर्फ सारे पैसे भी उनको दे देते हो, सब कुछ अपने लिए कुछ नहीं रहता, बुढ़ापे में रोते हो फिर। नहीं, जोड़ो कि हमको आगे चल के भक्ति करनी है, सिर्फ अलग रहेंगे, हम आश्रम में रहेंगे जाकर और सेवा भी करेंगे। तो ये है हमारा अर्थ। ये तो बिल्कुल आपके सोच ही गलत है कि लेक्चर भी ना सुने। क्यों नहीं सुनो? लेक्चर वही सुने, मैं तो ये कहता हूँ लेक्चर वही सुने जो आत्मा की प्रगति करना चाहे। जो आत्मा की प्रगति नहीं करना चाहता उसको हमारे लेक्चर से फ़ायदा नहीं होगा, गीता से फ़ायदा नहीं होगा उसको कभी भी। अगर कोई कहता है गीता से वो भौतिक उन्नति कर रहा है तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, क्योंकि गीता का आध्यात्मिक उन्नति से कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने गीता में स्पष्ट रूप में यही बात कही है। तो ये हमारा तो ये कहना है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को लाभ ही नहीं मिलेगा, सुनने से क्या फ़ायदा। जो अगर आपको तैरना सीखना ही नहीं है तो भाई तैरने की क्यों क्लास लोगे? यही हमारा मतलब है। आगे चलिए। लवली भाटिया भटिंडा से लिखते हैं, गुरुजी ये आपका नित्य कृष्णदास का शब्द मुझे समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। क्या मतलब नित्य कृष्ण? कि जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्णदास, क्योंकि जीव का स्वरूप जो है वो नित्य कृष्ण भगवान का दास है। मतलब उनके लिए ही जी रहा है, उनकी सेवा में, उनकी आज्ञा पालन करने के लिए ही उसका एक इच्छा है कि कृष्ण भगवान का मैं क्या करूं, अपने सारे कार्य कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए करूं, बस खत्म। ये मतलब है जीवेर स्वरूप है, कि जीव का अपना स्वरूप है, और वो स्वरूप का मतलब उसकी अपनी पहचान है। उसकी पहचान यही है कि वो नित्य का मतलब था, है और रहेगा कृष्ण भगवान का दास। अब आप एक तरीका होता है कि दास तो रहना पड़ेगा, या तो आप माया दास रहेंगे या कृष्ण दास रहेंगे। माया भी कृष्ण की शक्ति है, परंतु वो उसमें दास रहोगे तो जूते पड़ते रहेंगे। दास तो रहेंगे आप किसी हालत के अंदर भी। जीव जो है वो नित्य ही दास है, चाहे वो माया का दास हो या कृष्ण का दास हो। माया भी तो कृष्ण भगवान की शक्ति है। कृष्ण भगवान की शक्ति है कि नहीं है? माया भगवान की शक्ति है, परंतु वो भगवान कहते हैं उसका दास मत बनो। उसके दास बनने से तुम्हारे को दुख होगा। क्या होगा? दुखी होगे। तो किसका दास बनो? मेरा डायरेक्ट दास बनो, कृष्ण दास। आगे चलेगा। अमर्श गौतम इज राइटिंग, सिंस चाइल्डहुड वी आर chanting and singing Jai Jagdish Hare Aarti and Aarti of Kunj Bihari ji. So in the process of this Aarti singing, should I change or continue with the same? No, change. Follow the parampara. Second question is, Guruji, before Aarti, Avahan is done generally. Which mantras should we recite for Avahan of God? Nothing. When you chant, when the Aarti is going on, the Lord comes. You have to just chant the name of the Guru, that mantra of the Guru, and the Guru will invite everyone. We don't have the authority to invite anyone. Only the Guru can invite. Prabhupada's pranam mantra which we do, that is more than enough. Next question, can we chant Om Namo Bhagavate Vasudevaya? No. Aage. Next question is, in our house nobody is cooking without onion garlic. So can I offer bhoga as a mishri to Lord Krishna and put few cubes of mishri dana into the food thereafter? No. How can you put anything in onion garlic? Not possible. No, not at all. Sorry. If the Lord is eating mishri, then you should also eat only mishri. Or learn to cook yourself. There are many people, I am very strong in this. There are many devotees who had this problem. They didn't eat for 1 or 2 days. The parents became okay. They said, "Sorry, my child is not eating." So, keep separate and eat. वो तो अपने पे है, आप पे है, वो किसी और को मत वो बोलो। जब बीमार पड़ते हो डॉक्टर ने कह दिया कि ये मत खाना, ये मत खाना, कितनी उससे देखते हो, अरे ऐसे ही खाना चाहिए, ऐसे ही नहीं खाना है, ये नहीं करते। तो इसी तरीके से हमारे सबसे बड़े डॉक्टर भगवान श्री कृष्ण ने बताया हमें, और हमारे दूसरे डॉक्टर श्री प्रभुपाद जी ने, बाकी सारे डॉक्टर हैं परंपरा में, साधु वैद्य क्या है, हाँ, तो ये सब नहीं। आगे चलिए। His next question is, in my morning walk in the yoga park,
there are devotees from ISKCON Aligarh coming for Kirtan and Prasadam distribution. Should I attend their Kirtan? Better, you'll have problems. Better, you can attend Kirtan, but you'll have to be cautious. That's all. Hare Krishna. His next question is, Lord says, Madhyaji Mam Namaskuru. Can you please categorize and tell what is Madhyaji? What is actually perfect and highest form of Krishna Puja? Madhyaji. Wow. Completely surrender unto the Supreme Personality Godhead in love. What is actually the perfect and highest form of Lord Krishna's puja? Loving service. What the gopis are doing in Braj. What Yashoda Maiya is doing. Highest form of worship. Aage chaliye. His next question is, Lord has told to remember him all the time. Sarva Kaleshu. How can a brain made of Maya even imagine the said Chidanand form of Lord? We don't have to imagine. We are doing 24-hour seva. There are many devotees who are doing. So what is the problem? Krishna says the body of a devotee becomes spiritualized. By doing seva, he becomes spiritual. And then in that spiritual body, he serves Krishna. Aage chaliye. Next question is, which image of Lord Krishna should come into the mind when we think of Bhagwan? Sometimes it is the Vigraha in temple, sometimes it's a little Krishna, sometimes it's the actor who played in some serial. All are these imaginations correct or not? I do not know. I never imagine. I see my deity and I keep that in my mind. I am not confused about anything. Whatever you will think, you will get. So basically, the Arch Vigraha which is worshipped should be kept in your mind. That's all. We don't meditate. We don't give any minute for like this. We just, when we are seeing the deity, we are seeing the deity. And then we want to think, if you sometimes feel like, oh, I want to see the deity, I'll just close my eyes and I'll have the altar in front of me. Finished, khatam. And that also a few seconds. Because we are so much engaged in the service of the Lord that we don't forget the Lord. आगे चलिए. कार्तिकेय तिवारी महाराजगंज से लिखते हैं, पहला प्रश्न है. हाँ जी. गुरुजी जो तुलसी दल या मंजरियां श्री भगवान जी के चरणों में हम चढ़ाते हैं, उनका दोबारा हम क्या करें? क्या उन्हें भगवान के भोग के लिए प्रयोग कर सकते हैं? हाँ, धोके करिए दोबारा. तुलसियाँ कभी झूठी नहीं होती, परंतु तुलसियों को आप सेवन कर सकते हैं. उनको दांतों के नीचे नहीं लेना चाहिए, डायरेक्टली आप निकल सकते हैं. आगे चलिए. दूसरा प्रश्न है, क्या हम भगवान को बैंगन की सब्जी का भोग लगा सकते हैं? लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आगे चलिए. तीसरा प्रश्न है, क्या हम भगवान को ठंड के मौसम में गर्म पानी पीने के लिए दे सकते हैं? दे दीजिए, क्या प्रॉब्लम है. चौथा प्रश्न है, आपके चरणों में एक विनती है, यदि हो सके तो एक एकादशी के दिन एक लेक्चर अवश्य ले लिया करें, केवल विनती है हमारी. कोशिश करेंगे सेवा के लिए, क्योंकि अभी सेवा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है. हमें गीतालय के लिए हम बार बार लैंड पे भागा दौड़ी चल रही है. इसी तरीके से वो भगवान का घर और भक्तों के लिए घर बन जाए, इच्छा यही है. आगे चलिए. अमर्श गौतम पूछते हैं, गुरुजी कैन यू प्लीज होल्ड हरि कथा, राम कथा, विष्णु पुराण कथा, अवतार कथा फॉर बिगिनर्स? नो, our Guru Maharaj does not advise this. Why should I hold it? Bhagavad Gita is going on, Bhagavatam is there. All these are granths which we have basically been prescribed to us by our Guru, Srila Prabhupada, and the Parampara, so we do that only. Aage. He's writing next, Amash Gautam, I am really confused by two contradictory statements of yours. You have told that we should not be emotional while taking and understanding the Gyan of Bhagavad Gita, but you also said that Gyan can't make us understand God, but our emotions can. Yeah. There is always a competition between Gyan and emotion. Please guide. No, there is no competition. Gyan is this, that we have to do what the Guru says, and then when we develop love for Krishna, we follow the Gyan by love. In the initial stage, you follow the Gyan as an order, and then that Gyan we follow as per the love of God. That is called Raganuga Bhakti, and before that it is Sadhana Bhakti. What is the problem? His next question is, why don't devotees demand government of India to award Bharat Ratna to Prabhupada ji? He is really a Bharat Ratna. He is, but people will not understand. We will try if for what you said. Do you have any plan for providing degrees in Gitalaya, like Bachelor in Bhagavad Gita, etc., Bachelor in Bhagavatam, etc.? Let us see. This degree, what do you do with degrees?
What will you do with degrees? Just to show off? No, I don't know. None of our acharyas had any degrees of Bhagavad Gita or Bhagavatam or anything. I personally feel there is no need, because that will again add to one of your egos. I am this. Whereas you are just a devotee of the devotee of the devotee of the Lord. आगे चलिए. इनका अगला कंफ्यूज डाउट है, ये कहते हैं कि व्हेन वी मेक डिलीशियस भोगा फॉर ठाकुर जी, आर वी नॉट डूइंग अपनी टेस्ट के लिए खाना और बिल ठाकुर जी पर चिपका देना? प्लीज गाइड. हाँ, शुरू में ठाकुर जी, प्रभुपाद ने कहा ठाकुर जी पर चिपका दो बिल, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे तो शुद्ध हो गए आस्ते 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 आस्ते. अभी तो आप बिल ठाकुर जी भी चिपकाते, अभी तो दुकानदार भी चिपका देते हो. आगे चलिए. His next question is, there is a Ram temple near our house. Can we worship there the Lord as Krishna? No. That will be difficult because the mood is different. आगे चलिए. Before Ram temple, the people go generally to the Hanumanji's temple built outside the Ram Darbar. Where should we go first? Hanumanji never stays anywhere where there is no Ramji. Where there is Ramji, there is Hanumanji. So, and when Hanumanji is there, then Ram Katha is going on. So this is how it is. So whom to go first or second? In our temples, which Prabhupada had made, it used to be Ram Darbar, Sita Ram Lakshman Bhakt Hanuman. Never Hanumanji separate. Now this problem is the problem of these people. What can I do regarding that? आगे चलिए. His next question is, Guruji, you have told that Krishna is the worshipable Guru. Then why are these provisions for Guru Puja? क्या Krishna is the Worshipable Guru? क्या मतलब? Guru is the worshipable Krishna. I don't understand what you are saying. Because Krishna is the worshipable Lord, and the Lord is not in front of us now. In that form, we take the Guru, Prabhupada, and we basically worship him. That is what the Shastras are saying. That is the way. Sakshat Haritvena Samastha Shastre. That is what has been stated by our Acharyas. That he is to be considered like God, but he is not God. In the 11th canto also, Lord Shri Krishna जब वो उद्धव जी को बता रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति गुरु को मेरे से अलग मानता है, वो नरक जाएगा, उसको भक्ति प्राप्त नहीं होगी. आगे चलिए. His next question is that statement correct? His statement is, there is no God but Krishna. Nobody is worshipable except for Krishna. There is no God मतलब? There is no God, but there is only one God, which is Krishna. And there is no... हाँ, परम भगवान एक ही है. And nobody is worshipable other than Krishna. वह परम भगवान एक ही हैं, भगवान श्री कृष्ण, और समस्त विष्णु तत्व जो भी वर्शिपेबल हैं. वर्शिपेबल का मतलब समझिए, रिस्पेक्ट. ये नहीं कि आप रिस्पेक्ट नहीं करो किसी के. यहाँ वर्शिप का मतलब समझिए आप, भक्ति करने योग्य एक ही है. बाकी सब वो कहते हैं उपासनीय सब हैं, परंतु भजनीय सिर्फ कृष्ण है. उपासनीय का मतलब सबका इज्जत किया जा सकता है, वर्शिप किया जा सकता है, परंतु भजनीय मतलब जो भक्ति करना है, जो प्रेम करना है, जिनको फॉलो करना है, वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण. दैट इज इस तरीके से कहा गया है. आगे चलिए. तरुण अरोरा फ्रॉम गुड़गांव इज राइटिंग. हाँ जी. Guruji, by your grace and the power of your lectures, I have been able to 90% reach the basic goal of following the 4 regulative principles and chanting 16 rounds. वेरी गुड, बहुत अच्छा. However, 10% is still left and the mind overpowers sometimes. Now for this 10%, the only option I see in your shoe giving a good beating to this mind. Yes, don't follow the mind, and the mind you'll be able to beat the mind. Then only it is completely subdued. Yes. Guruji, please bless me with a good beating so that I can reach the basic stage of getting the line of Diksha. Please bless me with the beatings of your final order. You're already blessed. Prabhupada is blessing everyone. Whoever is serious, his window is open. उनकी खिड़कियाँ खुली हुई हैं. भगवान की कृपा, प्रभुपाद जी की कृपा आ रही है. आगे. Alish there is writing, I think I will become world famous scientist, even more famous than Newton and Einstein. But I am not attached to public popularity, money, etc. I want that fame to being used to Krishna Bhakti, because today people are following scientists blindly. So this thought is materialistic or not? How can the scientists preach Krishna Bhakti? Forgive me if I have asked any wrong question. पता नहीं, अपना करिए. आप क्या बनते हो तो आपके कर्मों के अंदर आधारित है. आप तो अपनी भक्ति देखिए, उसमें आगे चल के फिर प्रभुपाद ने शुरू में अपनी भक्ति देखी थी, फिर अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार उन्होंने प्रचार किया था. तो अपनी भक्ति पहले देखिए कि आपकी भक्ति कैसी चल रही है.
बिकॉज ये जो यश है ये सबसे सूक्ष्म वो है, अनर्थ है सबसे सूक्ष्म, इससे सटल अनर्थ कोई नहीं है। आगे चलिए। His writing next is, I have heard Avatari Prabhu's lecture. I see that Avatari Prabhu speaks like you. His eyes and body movements are just like you. What is the mystery behind that? Forgive me if I... Ask Avatari Prabhu regarding this. I can't answer this. सुरजीत बसाक कोलकाता से लिखते हैं, गुरु जी, क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी एक तरह का द्यूत कर्म है या गैम्बलिंग है? देखिए, शेयर में जो डे टू डे ट्रेडिंग है सब है, जिसमें आप खरीदते बेचते हैं सब, ये सब तो द्वैत है। परंतु अगर आप बेसिकली उसमें पार्टनर बनते हैं, पार्टनर का मतलब आपने शेयर खरीदा और वो 10 साल 15 साल आप नहीं बेचते हैं, तो फिर आप पार्टनर हैं, परंतु आप स्लीपिंग पार्टनर हैं। परंतु बिजनेस में ज़्यादातर लोग स्लीपिंग पार्टनर बनना पसंद नहीं करते। तो बेटर यही है कि ऐसी जगह में डालो मत पैसा जहाँ की पता लगा एक टेंशन क्रिएट हो। ये मार्केट तो टेंशन क्रिएट करता ही है। इनका अगला प्रश्न है, क्या मोबाइल गेम्स खेलना भी एक तरह का इंटॉक्सिकेशन है? बिल्कुल। इंटॉक्सिकेशन क्या है? बुरी आदत है, बहुत गंदी आदत है, टाइम वेस्ट है, टोटल टाइम वेस्ट। अगला प्रश्न इनका, क्या इंटरनेट पे इनअप्रोप्रिएट वीडियोस देखना भी अवैध नारी संग है? बिल्कुल है, 100% है। आगे। क्या चॉकलेट को भोग लगा सकते हैं? नहीं। आगे। अगला प्रश्न है, कान में अगर ईयरफोन रहता है तो बाहर की नॉइस कम सुनाई देती है और अपना उच्चारण और क्लियर सुनाई पड़ जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, करिए। आगे चलिए। अगला प्रश्न इनका, क्या लॉटरी में जीता हुआ पैसा भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है? लगाया जा सकता है, परंतु लॉटरी खेलने के आदत मत डालिए। पिछले साल मेरे नानी का देहांत हो गया और हमारे यहाँ रिचुअल है कि किसी का देहांत हो जाने पर उसके घर में कीर्तन लगना आवश्यक है। तो मेरे पेरेंट्स ने और मुझे लेके गए वहाँ वो कीर्तन सुनाने के लिए, लेकिन वो कीर्तन सहजिया द्वारा परफॉर्म किया गया था। तो क्या सहजियों के द्वारा कीर्तन सुनना उचित है? नहीं। अगला प्रश्न है, गुरुजी, कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम कुछ जरूरी प्रयोजन से दूसरों के घर 3-4 दिन रहने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर उस घर में खाना भगवान को भोग लगाया नहीं जा सकता या नहीं जा रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? अपना बना के पालो, सीख लो पराठा बनाना, चावल और दाल बनाना सीख लो। अपने 2 बर्तन साथ ले जाओ, छोटा मिलता है आजकल तो प्रेशर कुकर, इतना सा अपना बनाया, अपना पा लिया। हरी बोल। हिमांशु यादव किशोरी खेड़ा से लिखते हैं, गुरुजी, आपने 14 घंटे के कोर्स में बताया कि कर्म से भागना नहीं चाहिए और कर्म से भागना कायरता होती है। तो यदि हम फुल टाइम भक्ति में आ जाते हैं तो क्या कायरता नहीं होगी? क्योंकि इससे तो सारे कर्म जो मानव जीवन के हैं वो छूट जाएंगे। नहीं, किसने कहा? गलत सोचना है। क्या कर्म? अब खाना छूट जाएगा, कपड़े पहनना छूट जाएगा, कार्य करना छूट जाएगा? कोई नहीं छूटेगा। परंतु मैंने एक प्रश्न किया था कल ही, मुझसे किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि घर बार छोड़ दिया जाए सब कुछ और आ जाए इसमें, तो ये सही है? तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा कि जो फौजी सब कुछ छोड़ के जाता है देश के लिए लड़ने के लिए और एक व्यक्ति कहता है मेरे घर परिवार पालना है, कौन श्रेष्ठ है? बोलो जो फौजी गया है। तो मैंने कहा तुम तो बड़े अजीब लोग हो यार। एक व्यक्ति पूरा जीवन दे रहा है भगवान की भक्ति करने के लिए और दूसरों को भक्त बनाने के लिए, जिससे कारण वो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाए, इसलिए शास्त्र कहते हैं वो सबसे श्रेष्ठ है, वो क्षत्रियों से भी श्रेष्ठ है। आगे चलिए। इनका अगला प्रश्न है, गुरुजी, जो इस्कॉन के भक्त हैं और जो गुरु हैं, तो क्या हमें उनकी निंदा करनी चाहिए? निंदा कौन कर रहा है? हम तो फिलॉसफी की बात करते हैं, किसी की पर्सनल निंदा मत करिए, कभी भी नहीं करिए, मैं इसमें एग्री नहीं करता। परंतु शास्त्रार्थ करना हमारे शास्त्रों में कहा गया है। शास्त्रों के द्वारा आप दूसरे की गलत शास्त्र की कोई वाक्य वचन बोल रहा हो, उस शास्त्रों को काटते हैं हम, व्यक्ति को नहीं काटते, ध्यान रखिएगा। व्यक्ति के प्रति हमारा कोई दुर्भाव नहीं है, किसी व्यक्ति के प्रति हमारा दुर्भाव नहीं। आज कोई कहेगा 2 दूनी 5, तो हम क्या कहेंगे? नहीं, 2 दूनी 4 होते हैं। उसका मतलब तो नहीं मैं दुश्मनी व्यक्ति से कर रहा हूँ, मैं तो उसी कथन को काट रहा हूँ, जो तेरा कथन जो है असत्य है। तो व्यक्ति को क्यों आप कहोगे और भाई ये टेढ़ा है, मेढ़ा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है? अरे भाई 2 दूनी 5 पे बात करना, व्यक्ति पे क्यों बात कर रहा है? तो जैसे अभी हम अंग्रेजी में कहते हैं, इट इज़ अ क्लैश ऑफ आइडियल्स, नॉट क्लैश ऑफ इंडिविजुअल्स। व्यष्टियों की लड़ाई नहीं है ये तो सिर्फ कि उसकी लड़ाई है। शास्त्र की गलत बोलेंगे तो उसकी वो लड़ाई है ये, और कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है, अगर कोई मच्छर काटे तो क्या हमें उसे मारना चाहिए? हम क्या करें? हाँ, गुरु प्रभुपाद ने कहा आतताई है वो, उसको आतताई में गिनती करी जाती है। बिल्कुल मारो, डेंगी फेंगी हो जाए प्रॉब्लम हो जाएगी, भक्ति नहीं कर पाओगे।
आता था। ये पहली बात तो पानी भी साथ आसपास मत ठहरने दो। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। मारने से पहले ये नहीं कि पानी वहीं रख रखा है जो पैदा होते हैं, मैं मच्छर मार बनूंगा, तो मच्छर मार नहीं बनना, ये ध्यान रखिएगा। आगे पूछते हैं कि यदि सभी लोग फुल टाइम भक्त हो जाएंगे तो पृथ्वी पर डोनेशन कौन देगा और कार्य कैसे चलेगा? जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैकुंठ हो जाएगा ये। प्रभुपाद से प्रश्न किया था ये, प्रभु सारे भक्त बन जाएंगे तो वैकुंठ हो जाएगा ये। अपने आप धरती देगी अन्न। क्या चाहिए आपको? इनका अगला प्रश्न है गुरुजी, किशोरी खेड़ा से पूछते हैं ये। अरे बन जाए, सब भक्त बन जाए, आपको पता। अरे हम तो थोड़े सी भक्त बन जाते हैं तो कितना मजा आता है, अगर सारे बन जाए तो क्या होगा? आनंद यार, शोषण खत्म। क्या खत्म? शोषण खत्म हो जाएगा। आज सारा का सारा प्रॉब्लम शोषण के कारण है। शोषण खत्म। अन्न चाहिए, गाय का दूध पिएंगे, अन्न भगवान को भोग लगाएंगे, दूध भोग लगाएंगे, मक्खन को भोग लगाएंगे, घी को भोग लगाएंगे, अन्न सब्जी उगाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। धरती भी देगी खूब, इंद्र देवता भी पकड़ में आ जाएंगे, बारिश भी होगी सही। हाँ, तो क्या टेंशन है बताओ? क्या चाहिए आपको? मोटर खाओगे, नट बोल्ट खाओगे, हमारे गुरु महाराज कहते थे, हैं? कंप्यूटर खाओगे, हैं? आगे चलिए। ये आगे पूछते हैं गुरुजी, गणेश जी की आरती में लड्डुअन का भोग लगे, संत करें सेवा का मतलब क्या है? वो उसी से पूछना जिसने लिखी है, मैं तो लिखी नहीं है। कुलदीप चौहान पूछते हैं गुरुजी कि मैं पूछना चाहता हूँ कि गुरु की श्रेष्ठता उसके शिष्यों के आचरण और आध्यात्मिक प्रगति से पता चलती है? नहीं, नहीं, गलत। गुरु की विशेषता गुरु की विशेषता है। प्रभुपाद है, चाहे शिष्य पालन करें या ना करें। आगे चलिए। ये आगे लिखते हैं कि गिव में इसके श्रेष्ठ उदाहरण अवतारी कृष्ण प्रभु जी हैं, जो कि अपनी गंभीर और श्रद्धापूर्वक क्षमता से भागवतम क्लास के माध्यम से सभी भक्तों के अंदर सफलतापूर्वक श्रद्धा पैदा करते हैं। वह अच्छा है। इससे शिष्य अब जब अच्छा होता है तो गुरु के ऊपर आता है कि गुरु अच्छा है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि शिष्य नहीं होगा। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज तो कोई भी शिष्य नहीं था, परंतु क्या वो शुद्ध भक्त नहीं थे? तो ये डिफ्रेंशिएशन करना सीखिए, गुरु शुद्ध भक्त ये है, तो इसका ध्यान रखिए। तो शिष्य को बनना चाहिए, शिष्य को होना चाहिए कि लोग कहें कि देखो ये प्रभुपाद जी का शिष्य है, देखो कितना सही है, ये कृष्ण के भक्त हैं। तो आज तो लोग क्या करते हैं, मजाक करते हैं, अब कृष्ण का भक्त होके चुटिया उटिया लगा के बीड़ी पीता है, भौतिक बातें करता है, कैसा भक्त है तू? तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए पता लगता है सबको अच्छा भक्त बनना चाहिए। ये आगे लिख रहे हैं कि आप हम पर कृपा बनाए रखें और श्री श्री राधा गोपश्रेष्ठ आपका स्वास्थ्य अच्छा रखें, ये शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। चाहिए आप भी भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारी भक्ति बढ़ती रहे। आगे चिराग चड्ढा इज राइटिंग फ्रॉम दिल्ली, फॉर व्हाट पर्पस द ह्यूमन लाइफ क्रिएटेड बाय गॉड, especially when we can't offer or create anything that the Lord couldn't have done himself. Yeah, that is what is intelligence. You offer what has been created by the Lord to the Lord. Today I gave today lecture was this only in the beginning. भगवान को चोर कौन कहलाता है? जो किसी और का माल खुद उड़ाए। और ईमानदार कौन है? जो जिसका सामान है उसको वापस दे, वो ईमानदार है। तो ये हम ईमानदारी कर रहे हैं, भक्ति ईमानदारी करता है, बाकी तो सब बेईमान है। वो बेईमानी ईमानदारी से करते हैं क्या? कि भगवान को कुछ नहीं दूंगा मैं ईमानदारी से, क्या? तो बेईमानी ईमानदारी से करते हैं। मैंने ये बोला था इंटरव्यू में, दे डिसऑनेस्टली आर ऑनेस्ट पीपल। अक्षर निताई प्रभु जी लिख रहे हैं कि गुरु जी कुछ भक्त हैं जो 16 माला का जाप करते हैं, वो दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। उनको कई बार समझाया लेकिन हर साल वही सेम स्थिति आ जाती है। दीक्षा का फॉर्म भी लोगों ने फिल किया है, लेकिन जहां मन को अच्छा लगता है वहां आपकी बात मानते हैं और जहां अच्छा नहीं लगता वो आपकी बात नहीं मानते। ऐसे भक्तों को कैसे बचाएं? वो खुद ही को बचा सकते हैं, कोई किसी को नहीं बचाता। उसका मतलब उनको यकीन नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कृष्ण भगवान पे पूर्ण श्रद्धा नहीं है। भगवान प्रभुपाद ने तो एक बार भी कभी लक्ष्मी पूजा नहीं करी, मैं तो रोज करते थे। क्योंकि राधा कृष्ण कौन है? राधा रानी कौन है? समस्त सहस्त्रों लक्ष्मियों की मूल है वो, और सहस्त्रों नारायणों के मूल कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो उनको ये विश्वास ही नहीं है कि जब हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं तो हम मूलों की पूजा कर रहे हैं, मूल की। अब नहीं करते तो मैं क्या करूं बताओ?
हमने तो अकल सिखाई थी, परंतु अकल लेते नहीं हैं, ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं अपने आप। जब मृत्यु होगी जब पता लगेगा ना, सब खुलासा खुल जाएगा। परंतु जब बहुत चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से फ़ायदा क्या होगा। अरे तुम किसी में श्रद्धा कैसे दिखाते हो। अरे एक अंदर ऑफिस में कोई आदमी कह दे आपको मैं तेरा काम कर दूंगा, तू अच्छा सोर्स लेके आया, तेरा काम हो जाएगा, फिर भी आप 4 टेबलों पे जाके काम करने की बात करते हो, तो आदमी क्या कहेगा, करा ले वहाँ, नहीं कहेगा प्रभु जी, बताइए आप मुझे। तो इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पहले वहाँ खुश हो ले, वहाँ कर ले, तो सब कुछ फिर आ जाएगी मेरे पास। जब तू फ्री हो जाए ना सब टंटों से, तब आई हो मेरे पास। इसी को भगवान जब भी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। अगर नहीं बढ़ना चाहते, जिन्होंने दीक्षा ली है, नहीं ली है, लेना चाहते हैं, टाइम वेस्ट मत करो, आगे चलिए। Anonymous question from Guwahati is writing that my cousin is a homosexual. Should he marry a girl or remain brahmachari? If he lives with male devotees, how can he be a brahmachari? How can he be a brahmachari? Brahmachari is not involved in any sexual activity. So how can he be a brahmachari? And marriage, what is marriage? He is not going to. What marriage is not something you just you sign in the court, or you basically go to a fire sacrifice and basically the pandit gets you married. No, sorry, that's not marriage. That's bogus. That's not marriage. He can't do anything till he doesn't do Krishna Bhakti. Marriage is for human beings, not for animals. आगे चलिए। Is these type of people accepted in the Hinduism, or can Krishna accept such type of devotees? अरे प्रभु जी, हमारा तो illicit sex is one of the major things. अवैध संबंध, आप एक नियम तोड़ रहे हैं, आप कैसे दीक्षा ले लेंगे? कृष्ण भगवान कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे आपको? आप बताइए मुझे। उसका मतलब तो कोई कहेगा मैं तो शराब पी रहा हूँ, क्या कृष्ण भगवान मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे? ये उसी तरीके से है, ध्यान रखिएगा। एक नशेड़ी है, उसको भी नशा होता है बहुत बुरी तरह, वो छोड़ नहीं पाता है, परंतु हम उससे क्या कहते हैं इन सबसे कि हरे कृष्ण महामंत्र कर, हो सकता है तेरे को किसी जन्म में चांस मिल जाए। ये जन्म तो तूने वेस्ट कर दिया, रोक ले। चांटिंग करेगा, हो सकता है उसमें इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि वो अपने गलत कार्यों को रोक सकता है। ये अपने पे है, परंतु इसके लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब आपकी गड़बड़ ज़्यादा होती हो तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। गंदगी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा खुरचना पड़ता है, जब गंदगी कम होती है तो कम खुरचना पड़ता है। तो इसी तरीके से ये भी हैं, ये सब आते हैं जो हैं, ये सारी 4 के 4 नियम जो तोड़ते हैं, उसका कारण यही है कि बेसिकली बहुत ज़्यादा गंदगी चढ़ी हुई है पिछले जन्मों के कारण। तो इसलिए उसको कैसे दूर करोगे? हरे कृष्ण महामंत्र के 16 माला करे, सिर्फ ऐसी भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे। 16 माला करे, उसके लिए पूरा प्रयत्न करे, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, हमने देखा है होते हुए। आगे चलिए। Chirag Chadda is writing from Delhi. Is it wrong to touch Bhagavad Gita or Jap Mala after using sanitizer since it contains alcohol? नो, दैट इज अ सैनिटाइजर। सैनिटाइजर पीना नहीं है। आगे चलिए। निमिषा माता जी पलवल से लिखती है, मेरा प्रश्न प्रचार से संबंधित है, जिसके लेक्चर के लास्ट में आपने बिना पूछे ही आंसर दे दिया। हमें कोशिश पूरी करनी है साथ लेकर चलने में, मगर धक्का नहीं देना। Alish there is asking, what is your view on Osama bin Laden and jihad? Forgive me. No view, because I don't see that side. जब मैं उस तरफ देखूंगा जब तो मेरी कोई उसके बारे में दृष्टिकोण होगा। जब मैं दृष्टि नहीं डालता उधर, ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत चीज़ें चल रही हैं, हमारे घरों में भी चल रही हैं। हमारे घरों में बहुत ओसामा बिन लादेन है। हाँ, जो भी कृष्ण भक्ति को रोके वो ओसामा बिन लादेन नहीं, और क्या टेररिस्ट है वो, भगवान की भक्ति रोक रहा है। कितने टेररिस्ट हैं बताओ? हर घर में मिलेगा, हर घर में मिलेगा टेररिस्ट। तो आप ओसामा बिन लादेन को क्यों ले रहे हो उतना बड़ा? जिहाद तो कर ही रहे हैं लोग अध्यात्म के प्रति, खुद सनातन धर्म के लोग अपने प्रति जिहाद कर रहे हैं। भगवद गीता क्यों पढ़ता है? पागल है तू? बच्चे को ऐसा कह रहे हैं तो जिहाद नहीं कर रहे वो। जिहाद का मतलब युद्ध। तो अब आप उर्दू में, आप मुझे हिंदी में मैं युद्ध कहूँ, आप अंग्रेजी में नहीं, वॉर का क्या? अरे वॉर वही है, युद्ध है। जिहाद का मतलब क्या है? युद्ध। खत्म। तो आज युद्ध हो रहा है जबरदस्त, नास्तिकों और आस्तिकों के बीच में बड़ा जबरदस्त युद्ध चल रहा है। आस्तिकों के साथ में आ जाओ, जरूरत है हमें। हमारी सेना के अंदर कम लोग हैं। सेना में पार्ट टाइम होते हैं, फुल टाइम होते हैं? बताओ राहुल, हैं? हाफ टाइम की सेना सुनिए कभी? रोज पिटेगी। तो इसलिए
और हमारा जमावड़ा होगा। अकेला सैनिक जाए प्रभु जी, फंस जाए दुश्मनों के बीच में, क्या होने वाला? बचने वाला है, मरने वाला है? मर जाएगा। हम लोग सब जमावड़ा रखते हैं, आजा हम लोग सब है, क्या डर है ना? तो इसी को सत्संग कहते हैं, इस जमावड़े को क्या कहते हैं? सत्संग। कुछ दिनों में मैं हरियाणवी बोलने लग जाऊंगा। पंजाबी मिक्स कर दिया। चलो, अभी तो समझ भी नहीं आती कई बार, वो बोल देता, हम लोग हाँ हाँ करते हैं। धीर कृष्ण तो सबसे ज़्यादा हाँ, मैं समझा कुछ नहीं। आगे चलो। आदर्श गौर कानपुर से पूछते हैं कि मेरा प्रश्न कर्म फल के संबंध में है। यदि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दिया तो जिसका मर्डर हुआ ये उसका कर्म फल माना जाएगा, या जिसने मर्डर किया उसका पाप कर्म, या दोनों स्थितियां होंगी? कुछ भी हो सकता है, नया भी कर्म फल पैदा हो सकता है और पुराना भी हो सकता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं इस चक्कर में मत पड़, अपने कर्म बदल। क्या कर कर्म बदल। कैसे बदलेगा? भक्ति करके। क्या करके? भक्ति करके। आगे चलो। इनका ये आगे लिखते हैं, गुरुजी मैं इस मनुष्य जन्म में अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विजय पाकर या उससे ऊपर उठकर अपनी मूल अवस्था में आकर भक्ति करते हुए भगवत धाम वापस जाना चाहता हूँ। मुझे स्वर्ग या किसी और लोक में नहीं जाना। वो कृपा करके मेरा आपसे एक निवेदन है कि श्री राधे गोविंद जी के सामने एक बार मेरा नाम लेकर प्रार्थना कर दे। मैं तो रोज करता हूँ, क्योंकि आपको तो शरीर वाले नाम की बात कर रहे हो, तो सब आत्माओं के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप भी उसमें इंक्लूडेड हैं, क्योंकि आप आत्मा नहीं है क्या? भूत योनि वाले भी इंक्लूडेड हैं इसमें, सारे इंक्लूडेड हैं। प्रभुपाद जी की ये इच्छा थी, समस्त भक्तों की इच्छा है, पूरी परंपरा की इच्छा है, भगवान श्री कृष्ण की स्वयं की इच्छा है। इसीलिए उन्होंने कृपा के द्वार जो है खोले हुए एकदम टोटल। वो तो आपको लेना है अंदर। ध्यान रखिएगा, प्रभुपाद जी हमारे गुरु महाराज कहते थे, आध्यात्म क्षेत्र के अंदर कभी अंधकार नहीं होता। आध्यात्मिक क्षेत्र में कभी नहीं लिखा है। भगवद्गीता में क्या है? हर टाइम रोशनी है, हर टाइम रोशनी। हाँ, उसका अर्थ क्या हुआ? हर टाइम कृपा बरस रही है, मांगने की जरूरत नहीं है, हर टाइम बरस रही है। आपको तो सिर्फ अपने खिड़की दरवाजे खोलने, छत उड़ा दो, क्या कर दो, धूप ही धूप आने दो। खिड़की दरवाजे से क्यों आए? अगर कोई कहे मैं पैसे भेजूंगा आपको, जहाँ भी छेद होंगे आपके घर के अंदर वहाँ से आ जाएंगे, तो आप क्या करोगे? अरे खिड़की उड़ा दोगे, दरवाजे उड़ा दोगे, छत उड़ा दोगे, दीवारें उड़ा दोगे, बोलोगे मैं खड़ा हूँ, भेज दे। इसी तरीके से हो जाओ खड़े। आगे चलो। दीपक जी लिखते हैं, गुरुजी यदि पत्नी साथ न दे तो क्या भक्ति में वानप्रस्थ में आ सकते हैं या संन्यास लेना पड़ेगा? नहीं, संन्यास की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। कोशिश करिए, पत्नी को समझाइए। हम तो ये कहते हैं टूटना नहीं चाहिए, योग है ये, तोड़ना नहीं है, परंतु कोशिश पूरी करनी है। देखते हैं पूरी कोशिश नहीं, तो प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया कि जब पूरी कोशिश करी और नहीं करे तब उन्होंने हरि बोल कर दिया। क्या कर दिया? हरि बोल, यू आर गोल, तब गोल करो। तो अभी तो संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मचारी को संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। वो जीवन भर ब्रह्मचारी रह सकता है। संन्यास ये कोई लिखा थोड़ी है कि सन्यासी वापस जाएगा। कहाँ लिखा है? मैं तो नहीं पढ़ा कहीं। मैं तो ये पढ़ा है शुद्ध भक्त वापस जाएगा। क्या? अब तुकाराम जी थे, जब वो वापस गए तो शादीशुदा थे उस टाइम। पत्नी को कहा ये आ गया, क्या बोलते हैं, विमान आया हुआ है वैकुंठ जाने के लिए, चल। बोलते नहीं मैं रोटी थेप रही हूँ अभी। बोले तू थेपती रहे, मैं चला, मेरे तो बड़े काम है यहाँ। तो रह गई। समझ में आया? आगे चलिए। ये 8 क्वेश्चन होकर ले लेंगे। लो जल्दी लो, फटाफट देखते हैं कितने ले। ललित अग्रवाल जी कमेंट लिखते हैं, गुरुजी की यमुनानगर से है ये। इन्होंने लिखा है कि गुरुजी 14 घंटे का आपका कोर्स सुना, जिससे मेरी लगभग सारी शंकाएं दूर हो गई। आप बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, जिससे कि मेरा पूरा जीवन बदल गया है। आपके और भी वीडियो देखे, जिससे मेरी भक्ति बढ़ती जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा करके भक्ति में लगे रहिए और भगवान का ये हरे कृष्ण महामंत्र जब जरूर प्रारंभ करिए, बहुत आवश्यक है। और आप ज़्यादा दूर नहीं हैं। कहाँ हैं? यमुनानगर। यमुनानगर। हम अम्बाला में बैठे हैं और आश्रम खोल रहे हैं हम कुरुक्षेत्र में, तो यमुनानगर तो ज़्यादा दूर नहीं है और पास हो जाएगा। और हरे कृष्णा। तरुण शर्मा जी जयपुर से लिखते हैं, क्या बिना दीक्षा के जगन्नाथ जी के विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए? नहीं, अवॉइड करनी चाहिए। कोशिश यही करना चाहिए, गुरु से आज्ञा लेके करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है इनका कि शिखा का क्या महत्व है? क्या बिना शिखा के कोई वैष्णव रह सकता है?
क्या बोलूँ मैं? शिखा उसी तरीके से जैसे बिना बिना बगैर आँख के कोई देखने वाला बता सकता है उसको, अंधा है वो। तो शिखा हमारी ड्रेस का कोड है। क्या है? ड्रेस का कोड है। हमारे कृष्ण भगवान को बड़ी अच्छी लगती है शिखा। उसका कारण है, हमारे गुरु महाराज कहते थे, शास्त्रों में आता है कि जब वो भवसागर में भक्त डूबता है और जब शरीर त्यागता है तो भगवान को बड़ा आसान हो जाता है, शिखा पकड़ के खींच लेते हैं, ऊपर वैकुंठ ले जाते हैं। और जिसका शिखा नहीं होती वो ढूंढते रहते हैं, भाई क्या चांद है इसका, हाथ में नहीं आ रही। आगे चलो। अनमोल बरनवाल धनबाद से लिखते हैं, गुरुजी भगवान के विषय में सुनना तो बहुत पसंद है, किंतु सेवा करने की प्रगाढ़ भावना नहीं आती। मुझसे क्या गलती हो रही है, मैं क्या करूं? हरे कृष्ण महामंत्र ध्यानपूर्वक जपो और सेवा करने की तत्पर रहो। तरुण शर्मा जयपुर से लिखते हैं, क्या ज्योतिष से व्यक्ति के भविष्य का वास्तव में पता चल सकता है? क्योंकि मैंने सुना है कि आपको बहुत अच्छा ज्योतिषी का अनुभव है। किसने कह दिया? हम तो मिले थे कि बहुत बड़े ज्योतिष हैं भारतवर्ष के, जो कि IAS भी रहे। वो आज उनकी उम्र 90 साल होगी। उन्होंने कहा कि भक्तों के तुम लोग इतनी जप कर लेते हो, इतनी भगवान की शरण में चले जाते हो कि तुम्हारा तो वैसे ही चेंज हो गया, सारा ज्योतिष ही चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? ज्योतिष ही चेंज हो गया। तो फिर बता, आपने बता लगा आपकी टांग टूटी थी 6 महीने पहले और आपने इलाज विलाज सब करा लिया, फिर आप वो पुराना प्लास्टर लेके जाओगे, वो पुराना एक्सरे लेके जाओ 6 महीने बाद डॉक्टर को दिखाने, क्या कहेगा वो? और यार तूने तो दुनिया के बेस्ट डॉक्टर को दिखा के अपना एक्सरे भी करा लिया था, प्लास्टर लगवा लिया पैर में, अब क्या दिखा रहा है पुराना एक्सरे? अब तो नया एक्सरे होगा। क्या होगा? नया एक्सरे होगा। भाई साहब एक्सरे की जरूरत ही नहीं होगी, वैकुंठ जाएंगे वहाँ एक्सरे होता ही नहीं है, हॉरोस्कोप है ही नहीं वहाँ। क्या नहीं है? जब इसका एक नाम क्या है हॉरोस्कोप का? हॉरोस्कोप। क्या? हॉरर का मतलब डरावना, स्कोप। तो भौतिक जगत में डर ही डर है। आगे चलिए। लकी सिंह हैं, इनका प्रश्न है गुरुजी कि मुझे दूध वाला रूह अफ़ज़ा बनाना है तो उसमें सोडा डालना पड़ता है, तो क्या मैं डाल सकता हूँ? गुरुजी से पूछ के बताइए। मुझे नहीं पता प्रभु जी, ये कॉम्बिनेशन आयुर्वेदिक के हिसाब से सही है कि नहीं है, क्योंकि सोडे में दूध में सोडा और सोडे में दूध और उसमें से रूह अफ़ज़ा, बाप रे, हे भगवान। तो सिंपल बनाओ भाई, भगवान भी सोचेंगे ये क्या दे दिया आज इसने, है ना? तो जितना शुद्ध रख सको उतना शुद्ध रखो। अक्षय जी लिखते हैं, मेरे पिताजी मुझे बोले कि प्रपंच में तेरा कुछ भी ध्यान नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूँ प्रपंच क्या है? पिताजी से पूछिए। पिताजी से पूछो प्रपंच का मतलब क्या है। मुझसे पूछने से क्या फायदा? जो बोल रहा है उनसे पूछिए, उनसे पूछिए पिताजी प्रपंच का मतलब क्या है, आप करते हैं क्या? आगे चलिए। अमरश गौतम पूछते हैं कि कैन वी डू श्री राम पूजा ऑन दीपावली? पेरेंट्स आर फोर्सिंग अस टू डू लक्ष्मी पूजा। यस, यू कैन डू। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी, दे केम बैक टू अयोध्या, यू शुड डू। वी एंड डू, बट टेल देम सीता जी इज लक्ष्मी जी, साक्षात सीता जी इज लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी हैं सीता जी। राम दरबार लगाइए वहाँ, बिल्कुल बहुत आवश्यक है। राम जी को लड्डू दही का भोग लगाइए। क्या? हिमांशु यादव लिखते हैं, क्या सुबह हम फ्रेश होने के बाद चैंटिंग माला को छू सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, हाथ पैर धो के कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या शाम को दीपदान करते समय दोबारा स्नान करना होगा या सिर्फ हाथ पैर धो करके कपड़े बदल के कर सकते हैं? करें तो अच्छा है। आगे। अमरश गौतम इज आस्किंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर भूमि पूजन। May Krishna Kripa be on your devotees and may you be the fit for and fine for Krishna's grace. May Krishna bless all the devotees. थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनमोल बरनवाल, लास्ट क्वेश्चन है गुरुजी आज का ही। अनमोल बरनवाल जी पूछते धनबाद से कि गुरुजी मेरे घर में एक अतिथि आए हुए हैं, कृपया राधा निताई गौर से मनाएं कि वो जल्दी चले जाएं। मेरा पूरा दामोदर मास बर्बाद होते जा रहा है, मैं उनके कारण मैं पागल हो जाऊंगा, मैं भाव नहीं लगा पा रहा हूँ भगवान में, मैं क्या करूँ? अतिथि भूल जाओ, अतिथि है। जैसे कि आप भूल जाते हो घर के अंदर कीड़ा घुसे आया कोई, तो उसके पीछे थोड़ी घूमते रहते हो, भूल जाओ। ऐसे ही होता है। तो इसी को कहते हैं, ये भगवान आपको चांस दिया है चेक करने के लिए कि तुझे अभी भी लोग साथ नजर आते हैं क्या। अरे इनको तो पता ही नहीं था कि मैं 15 दिन रह गया। चलो आप रहे थे 15 दिन आगे, ऐसा होना चाहिए क्या? यही सीखिए इससे, भगवद गीता को जीवन में लगाना। थैंक यू। ठीक है ना, सीखिए इस चीज़ को।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका प्रश्न करने के लिए और इसको सुनने के लिए भगवद्गीता को। मैं भगवान श्री राधा कृष्ण श्री गौर निताई श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करता हूँ कि आपके सबके जीवन के अंदर कृष्ण भक्ति आए। हरे कृष्ण महामंत्र सीरियसली करिए, इस भक्ति को, इस मनुष्य जीवन को सीरियसली लीजिए, इसमें कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाइए। मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है, और ऑर्डर समझें तो ऑर्डर भी है। और मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। श्री श्री राधा गोप श्रेष्ठ की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, आप सब भक्त वृंद की जय।